हेलो एवरीवन। बेटा आवाज आ रही है मेरी? एक बार बता दो आपको, अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार ओके लिखो, फिर स्टार्ट करेंगे, है ना। आपको मेरी आवाज आनी चाहिए। और अब हम आज का जो टॉपिक है हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 8 है, और इसमें आज हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो एक बार जरा चेक कर लो मेरी साउंड आ रही है आपको, तो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और काफी कुछ पढ़ना है बेटा हमें, ठीक है। गुड इवनिंग, है ना। हाँ, एक बार बता दो, जल्दी से स्टार्ट करेंगे। और आज थोड़ा चैंटे नहीं करना मेरे साथ ज्यादा। ठीक है बेटा। हाँ, चलो भाई, जैसा कि सबको मेरी आवाज आ रही है, बिना ज्यादा चैंटे करे हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक। और फटाफट से देखो हमें क्या, क्योंकि रेप्लिकेशन बेटा हम लोग 2 दिन से सोच रहे हैं स्टार्ट करने की, हो नहीं पा रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रेप्लिकेशन को। मुझे ऐसा लग रहा है आवाज आ रही होगी आपको मेरी, और मैं दिख भी रहा हूं। और फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने जो लास्ट पढ़ा था बेटा, देखो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। आज का गोल रेप्लिकेशन है, ठीक है। अब क्या डिस्कस किया था एक बार फटाफट से आ जाते हैं। तो अगर आपने क्लास ज्वाइन करी है, जस्ट अभी आप आए हो, तो एकदम अपना चैट रोक कर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 8 है। 7 तक हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था मेसल्सन और स्टाहल का। मैं 2 मिनट लूंगा और सारा एक बार वर्बली बता रहा हूं आपको जो आपने अभी तक पढ़ा है। हमने जो स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो, हमने स्टार्ट किया था डीएनए के स्ट्रक्चर से। याद करो, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ के हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा। फिर डिस्कवरी ऑफ डीएनए, जिसमें हमने मिशर की बात करी थी, फ्रैंकलिन विल्किंस की बात करी थी, चारगाफ की बात करी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था वॉटसन क्रिक का मॉडल। उसका जो आखिरी पॉइंट था उस पे कुछ बच्चों को अजीब लगता है, पर याद रखो स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबल बनाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेंट्रल डोगमा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करता है। उसके बाद हम मूव करे थे सेंट्रल डोगमा के बाद हम मूव करे थे पैकेजिंग ऑफ डीएनए पे, जहां मैंने आपको एक बात बताई थी, भाई सेल बहुत क्या है बेटा, सेल हमारे पास कैसा है, सेल हमारे पास काफी छोटा चीज है, डीएनए काफी बड़ी चीज है, तो कम जगह में रखने के लिए पैक करना पड़ेगा। सवाल ये उठता है प्रोकैरियोट में भी करते हैं? आपने कहा हाँ करते हैं। यूकैरियोट में करते हैं हिस्टोन की मदद से और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल की मदद से। सबसे छोटा लेवल 2 नैनोमीटर, सबसे ज्यादा 1400 नैनोमीटर जो क्रोमोसोम होता है। यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, कम कंडेंस, ज्यादा कंडेंस, और सबसे ज्यादा कंडेंस मेटाफेजिक क्रोमोसोम। फिर हमने एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, ये प्रूफ किया था कि जेनेटिक मटेरियल कौन है। ग्रिफिथ ने कहा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है कुछ। फिर उसका केमिकल नेचर बताया एवरी मैककार्टी मैकलियोड ने, है ना, जिन्होंने यूज किया डीएनए, आरएनए, प्रोटीएज यूज किया, ठीक है। फिर आए हमारे पास हर्से एंड चेज। हर्से चेज ने रेडियो एक्टिव बेटा सल्फर और फास्फोरस लिया। उनके एक्सपेरिमेंट के 3 स्टेप थे। क्या था सबसे पहले? इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रिफिकेशन। तो जब उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया था तो रेडियो एक्टिविटी मुझे पैलेट से मिली थी। इससे पता चलता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद हमने कहा था डीएनए ही क्यों, 4 फीचर बताए थे। स्टेबिलिटी की बात की थी, म्यूटेशन की बात की थी, और हमने बोला था कि एक्सप्रेस करना चाहिए, रेप्लिकेट करना चाहिए। यहां पर क्या हो रहा था, स्टेबिलिटी में डेफिनेटली डीएनए जीत रहा था, एक्सप्रेशन में आरएनए बेटर था। और अगर हमने बात करा था वो पॉइंट, रेप्लिका दोनों बना पा रहे थे। डीएनए और आरएनए दोनों म्यूटेट करते हैं, आरएनए फास्ट म्यूटेट करता है। तो हमने कहा ठीक है, अगर इसमें हमारे पास वो जीत गया है, मतलब डीएनए जीत रहा है स्टेबिलिटी में, तो यूनिफॉर्मली डीएनए जेनेटिक मटेरियल था, पर पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए आया, जिसमें केमिकल मॉडिफिकेशन के थ्रू हमने डीएनए बनाया। फिर हमारे पास आ जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन। हमने कहा भाई देखो, डीएनए रेप्लिकेशन की डिस्कवरी होने से पहले, डीएनए रेप्लिकेशन की डिस्कवरी होने से पहले यह पता लगा लिया गया था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव रहता है। एक बहुत शानदार लाइन हमारे वॉटसन क्रिक ने एक शायरी टाइप से बोली, ये बोला कि देखो भाई ये बातें हमारे जहन से नहीं गई कि किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होता होगा, हम ऐसा सोच पा रहे हैं, है ना, ऐसा वो सोच पाए। और उन्होंने कहा सेमी कंजर्वेटिव है। उसके बाद बेटा आ जाते हैं हमारे पास, पहला एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया? ई कोलाई पे, दूसरा विक्सिया फाबा। किसने किया? टेलर ने, रेडियो एक्टिव थाइमिडिन लेके। फिर हमारे पास ह्यूमन सेल या एनिमल बोल सकते हो।
मेसेल्सन स्टाल के एक्सपेरिमेंट में N14, N15, NH4Cl लिया गया और सेंटिफिकेशन किसमें किया गया, हमारे पास याद करो बेटा, सेंटिफिकेशन किया गया सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंटिफिकेशन। उन्होंने हैवी डीएनए, लाइट डीएनए, हाइब्रिड डीएनए। तो हैवी डीएनए से शुरू करते हैं, जो बैंड थोड़ा नीचे बनाता है, हाइब्रिड बीच में बनाता है, लाइट और ऊपर बनाता है। तो हमने देखा हाइब्रिड डीएनए हमेशा आएगा, खत्म नहीं होगा, उसकी परसेंटेज प्रतिशत वाइज वो घटता चला जाएगा। किस सोर्स पे ग्रो कर रहे हैं, N14 सोर्स पे। तो याद रखो मेसेल्सन स्टाल ने 15 वाले को 14 पे ग्रो किया कई जनरेशन तक। उसके बाद हमने पढ़ाया था डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस का बेसिक। हमने कहा था कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो कब होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक सेल में होता है न्यूक्लियस में एस फेज में। उसके अलावा मेरे पास ऑर्गेनल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उनका डीएनए भी डबल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आप देख पा रहे हो मैट्रिक्स में, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा में। अब हम वापसी आते हैं रेप्लिकॉन और यहां से पूरा प्रोसेस पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, चलो ठीक है, कर रहे हैं स्टार्ट बेटा। हाँ कर रहे हैं स्टार्ट, हाँ ठीक है करें स्टार्ट। आज मैं रेप्लिकेशन बढ़िया मस्त पढ़ाने के मूड में हूं, एकदम शानदार रेप्लिकेशन समझाना है। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ रेप्लिकेशन पढ़ाने के मूड में बढ़िया वाला। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ यस, बच्चे रेडी हैं हमारे पढ़ने के लिए सारे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है क्लियर, चलो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं रेप्लिकेशन। देखो क्या क्या कहानी है हमारे पास। देखो भाई, सबसे पहले हमने कहा कि प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में होता है और यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास कहां होता है, न्यूक्लियस में और एस फेज में, है ना। ठीक है, हमने आपको बताया था कि देखो भाई डीएनए बहुत बड़ी चीज है, 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, उसकी हमें कॉपी बनानी है तो सारे की कॉपी नहीं बनेगी, सारे की कॉपी बना पाना लगभग नामुमकिन काम है। तो कैसे करेंगे, थोड़े थोड़े हिस्से में बनाएंगे जिसे हम रेप्लिकॉन कहते हैं। मैंने आपको यही सिखाया है कि डीएनए रेप्लिकेशन ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में होता है जिन्हें हम रेप्लिकॉन कहते हैं। रेप्लिकॉन क्या था, ये एक रेप्लिकॉन ड्रॉ कर दिया, मैंने आपको ये समझाया, ध्यान से सुन लो बेटा। यहां से मूव करने वाले हैं, हमने क्या किया है, ये डीएनए बना रखा है ऐसे, देखो ये मेरे पास पूरा बड़ा डीएनए है, सारे के सारे डीएनए में रेप्लिकेशन यहां से स्टार्ट करके यहां खत्म नहीं करते, ऐसा नहीं होता। हम अलग अलग हिस्सों में डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। मान लो टोटल ऐसे मैंने 2000 पार्ट बना लिए, किसी 200 पार्ट में आज स्टार्ट होगी, फिर खत्म होगी, फिर अगले 200 में, इस तरीके से। तो ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं, है ना, छोटे छोटे पार्ट हैं, इनका क्या नाम रखा था, रेप्लिकॉन रखा था। और फिर हमने क्या करा, ये रेप्लिकॉन है, अब इसमें डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से स्टार्ट होती है। ओरिजिन वो लोकेशन होती है जहां से डीएनए खुलता है, ओरिजिन वो लोकेशन होती है जहां डीएनए खुलता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि डीएनए कहां खुलता है तो आप कहोगे ओरिजिन पे, मैं पूछूंगा कौन सा बॉन्ड टूटता है तो आप कहोगे एच बॉन्ड, क्योंकि डीएनए खोलने का मतलब दोनों स्ट्रैंड को दूर करना। यदि आप दोनों स्ट्रैंड को दूर करना चाहते हैं तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, आप कहोगे एच बॉन्ड तोड़ेंगे। तो एच बॉन्ड तोड़ के मैंने डीएनए को खोल दिया, अब ये इसके दोनों एंड आ गए, अब ये इसके क्या आ गए, दोनों एंड आ गए ना। तो डीएनए सेंटर से खुलता है, रेप्लिकेशन दोनों डायरेक्शन में चलती है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ओरिजिन क्या है बेटा, ओरिजिन क्या है, सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ बेसिस है, जहां पर क्या होगा, डीएनए ओपन होता है, जहां पर क्या होगा, डीएनए गेट ओपन, ओपन का मतलब एच बॉन्ड टूटता है। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन बाय डायरेक्शनल चलती है, दोनों दिशा में चलती है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या चलती है, बाय डायरेक्शनल चलती है, दोनों दिशा में चलती है। और कहां खत्म होती है, डीएनए रेप्लिकेशन यहां खत्म होगी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, टर्मिनस, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, टर्मिनस बोल रहे हैं। दिस इज नोन एज टर्मिनस, है ना, दिस इज नोन एज टर्मिनस। अब हम यहां से आगे पढ़ना शुरू करेंगे, क्लियर है। तो डीएनए रेप्लिकेशन का ये रेप्लिकॉन बनाया है, सेंटर में से खुलता है, ओरिजिन पे से दोनों तरफ रेप्लिकेशन चलेगी। हम एक हाफ को डिटेल में पढ़ेंगे, अब मैं प्रोसेस पूरा पढ़ाने जा रहा हूं, एकदम फोकस रखना,
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इससे अच्छे क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं। एक साल 2015 या 16 के पेपर में एक मुश्किल प्रश्न आया था जिसको हम डिस्कस भी करेंगे, तो आप ही मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे, एकदम फोकस करके, ठीक है। चलिए शाबाश, तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहां आ गए, कहां आ गए, यहां आ गए। चलिए स्टेप से स्टार्ट करते हैं। कहां आ गए भाई, ये आ गए। चलो हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन का स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर? कोई ऐसा चीज जो पूछना चाह रहे हो मेरे से? स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। हाँ, एक बच्चे ने पूछा क्या ओरिजिन पे कुछ स्पेशल होता है। मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे ओरिजिन पे कुछ ऐसा बताओ जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड खुलना आसान होगा। आप कहोगे सर AT होना चाहिए, A और T, क्योंकि GC में 3 बॉन्ड होते हैं, A और T में 2 बॉन्ड होते हैं। तो जो भी न्यूक्लियोटाइड ओरिजिन पे होंगे उनमें A और T ज्यादा होना चाहिए। मान लो 10 बेस पेयर है या 20 बेस पेयर है, मतलब इतना बड़ा डीएनए, इसे ओरिजिन कह रहे हैं। यहां तक हम कह रहे हैं ओरिजिन, समझना ध्यान से बेटा। यहां तक मान लो ये ओरिजिन है, तो इसमें A और T ज्यादा होगा ना, तो खुलना आसान हो जाएगा। अब समझ आ रही है ना? चलिए ठीक है, बहुत सही। अब पूरा प्रोसेस पढ़ते हुए चलते हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा। सबसे पहला स्टेप मैं एक बार फोन चार्जिंग पे लगाऊं, क्योंकि फोन चार्ज नहीं है, ऑफ हो जाएगा और मैं आपकी चैटें नहीं सुन पाऊंगा जो मुझे देखनी होती है। आप डाउट पूछते हो इसलिए। 1 सेकेंड दो बेटा। देखो आ जाओ, एकदम फोकस करके सुनना मेरी बात। हमने क्या किया, स्टेप 1 की बात करेंगे। मैंने ये डीएनए बना दिया, दिस इज डीएनए। ये मेरे पास क्या है, डीएनए है। ध्यान से देखना बेटा, एकदम स्लो पढ़ाऊंगा और ध्यान से पढ़ाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। दिस इज डीएनए, मेरे पास डीएनए है। मैंने कहा था डीएनए के सेंटर में मेरे पास ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन, और इधर टर्मिनस है, दोनों तरफ टर्मिनस है। चलिए डीएनए को खोलते हैं। डीएनए को क्या करते हैं, खोलते हैं, है ना। डीएनए को ओपन करते हैं। चलो डीएनए ओपन कर रहे हैं, बस फोकस करना मेरी बात। डीएनए को ओपन करेंगे। अब डीएनए बेटा ओपन करने का मतलब क्या होगा, ओपन कहां करेंगे, एट ओरिजिन। कहां कर रहे हैं, ओरिजिन पे। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, मैं कहूंगा H बॉन्ड तोड़ दो। कौन सा बॉन्ड तोड़ दो, H बॉन्ड तोड़ दो। तो विजुलाइज करने की कोशिश करो, डीएनए ओरिजिन पे खुल रहा है। उसके लिए एक खास तरह का एंजाइम आ गया, ये दिस इज वन एंजाइम, ठीक है। दिस इज वन एंजाइम जो डीएनए को खोलेगा, जो आकर ओरिजिन पे लगेगा और डीएनए को खोल देगा यहां पर, ठीक है, जिसने मदद करी। उस एंजाइम का नाम है, हमने बोला हेलिकेज। हेलिकेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए के H बॉन्ड तोड़ने में मदद करता है। तो इस एंजाइम का नाम मैंने, देखो अपने आप तो खुलेगा नहीं, तो क्योंकि ये पूरा प्रोसेस एंजाइम से होता है, तो इस एंजाइम का नाम है हेलिकेज विच ओपन डीएनए। तो सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए कि हेलिकेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को खोलता है। खोलने का मतलब H बॉन्ड तोड़ेगा। डीएनए को हम ऐसे खोल रहे हैं, उसके बीच का H बॉन्ड तोड़ रहे हैं, और कौन कर रहा है, हेलिकेज। तो हेलिकेज H बॉन्ड तोड़ने में मदद कर रहा है, मतलब डीएनए को खोल रहा है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, हेलिकेज आ गया। तो हेलिकेज ने अपना काम किया और डीएनए को खोल दिया। चलिए डीएनए खुलने के बाद इसके दोनों स्ट्रैंड ऐसे अलग होते हुए दिखेंगे। ये दोनों स्ट्रैंड इस तरीके से अलग हो जाएंगे। मैंने जो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा है, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने नहीं तोड़ा, हेलिकेज ने तोड़ा। मान लो G है, C है, T है। यहां A के सामने क्या आएगा भाई, T आएगा। G के सामने C आएगा, C के सामने G आएगा, और T के सामने A आएगा। हमने इस हेलिकेज की मदद से मैंने डीएनए को खोल लिया ऐसे। पर प्रॉब्लम यह है, क्योंकि A और T कॉम्प्लीमेंट्री हैं, फिर से बंद हो जाएगा। डीएनए ऐसे खुला हुआ नहीं रह सकता। आप खोल तो दोगे, पर ये क्योंकि सामने है ना, आमने सामने, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ऐसे बंद कर लेंगे। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना के डीएनए फिर से क्या हो जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा। तो डीएनए खुला नहीं रह सकता ऐसे। आप खोल तो रहे हो पर खुला नहीं रह सकता, फिर बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? तो सिंस डीएनए क्या हो जाएगा, सिंस डीएनए अगेन क्लोज हो जाएगा, अगेन गेट क्लोज। तो फिर हेलिकेज ने क्या किया, खोला है, तो बड़े दुख की बात है। तो करेंगे क्या बेटा,
करेंगे ये कि हमारे पास एक खास तरह का एंजाइम आता है, एक प्रोटीन्स होती हैं जो यहां लग जाती हैं ऐसे, इन पॉइंट्स पर लगकर डीएनए को बंद नहीं होने देती। आप समझ रहे हो, डीएनए इसने खोला है, ये प्रोटीन्स यहां लगकर डीएनए को बंद नहीं होने देंगी। तो ये बंद क्यों नहीं होने दे रही है? क्योंकि ये प्रोटीन यहां अटैच हो गई। तो जैसे डीएनए इस तरीके से ऐसे खुला हुआ था, तो इस पॉइंट पर यहां पर मेरे पास क्या लग गई? प्रोटीन लग गई। तो डीएनए दोबारा ऐसे बंद नहीं होगा। तो ये प्रोटीन का नाम क्या रखेंगे? इस प्रोटीन का नाम रखेंगे, एक बढ़िया सा नाम रखते हैं। तो इस प्रोटीन का नाम रखते हैं एसएसबी। एसएसबी फुल फॉर्म है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये प्रोटीन डीएनए को कैसा रखेगी? सिंगल स्ट्रैंड रखेगी। तो व्हाट एसएसबी डू? व्हाट एसएसबी डू लिख रहा हूं मैं यहां पर, एसएसबी कीप डीएनए सिंगल स्ट्रैंड। एसएसबी डीएनए को क्या रखेगी? सिंगल स्ट्रैंड रखेगी। अब मैं आपको आगे की बात बता रहा हूं, सुने ध्यान से। मेरे पास मान लो अभी डीएनए को ऐसे एक रस्सी मान लो, आपके सामने एक ऐसे रस्सी है, रोप है, इस तरीके से एक रस्सी है। अगर आप कभी रस्सी को ऐसे बीच में से ओपन करते हो, कभी आपने ऐसा देखा होगा, अगर किसी रस्सी को ऐसे बीच में से ऐसे ओपन करते हैं तो वो अपोजिट एंड पर ज्यादा उलझ जाती है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? When we open DNA in center, अगर मैं किसी रस्सी को सेंटर से खोलूंगा तो ये जो पॉइंट्स होते हैं खुलने के बाद यहां पर, इन पॉइंट पे वो ज्यादा उलझ जाती है, क्योंकि वो बीच में से आप ऐसे खोल रहे हो ना, तो उसे हम कहते हैं एक तरीके से साइंस की टर्म में, बायो की टर्म में हम कहते हैं व्हेन वी ओपन डीएनए लाइक दिस, अपोजिट साइड में जहां ये पॉइंट्स हैं उलझ जाएगा, हम कहेंगे इट इंक्रीज नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो मुझे भी एक एंजाइम चाहिए जो ये सुपर कॉइलिंग को, ये उलझ गया, इसको ठीक कर सके। तो कौन सा एंजाइम है? लिख देते हैं। हम ये कहते हैं कि सिंस ओपनिंग ऑफ डीएनए इंक्रीज नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। इंक्रीज नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब, अगर मैं किसी रस्सी को सेंटर से यहां खोल रहा हूं तो यहां और यहां वो ज्यादा उलझ जाएगी, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बढ़ा देगी। तो मुझे एक एंजाइम की जरूरत होगी यहां पर, 3 एंजाइम, अब तक तीसरा बता रहा हूं। उस एंजाइम का नाम है टोपोआइसोमरेज। तो टोपोआइसोमरेज डिक्रीज नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो टोपोआइसोमरेज मेरे पास क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो मैंने क्या किया, समझना ध्यान से, मैंने यहां से डीएनए खोला है, इस पॉइंट से मेरे पास नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बढ़ गई है। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग क्या हो गई? बढ़ गई। मैंने सेंटर पे से खोला, तो खोला किसने? हेलिकेज ने खोला। सिंगल स्ट्रैंड किसने रखा? एसएसबी ने रखा, डीएनए को खुला हुआ रखा। उसके बाद जब मैंने उसको सेंटर पे से खोल दिया है तो अपोजिट साइड में उलझ गया। उस उलझे हुए डीएनए को सुलझाना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखो, मान लो मैं एक कट मारूंगा, एक देखो क्या होता है, सेंटर से खोला, ऐसे उलझ गया, आपको उसे वापसी सुलझाना पड़ेगा। उसके लिए एक एंजाइम चाहिए, उसका नाम है टोपोआइसोमरेज। टोपो का मतलब होता है टोपोलॉजी, टोपोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को आइसोमर कर दिया, बदल दिया कि वो अब उलझा हुआ सुलझ गया। तो मैंने यहां पर अभी तक 3 एंजाइम बताए हैं, पहला खोलने वाला डीएनए को, दूसरा सिंगल स्ट्रैंड रखने वाला, और तीसरा नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करने वाला। और ये तीनों एंजाइम मेरे पास यूकैरियोट्स में है। मेरे पास जो काम हेलिकेज करता है और टोपोआइसोमरेज करता है, वो काम बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन करता है? वो करता है बेटा, वो मेरे पास कौन करेगा? वो करता है डीएनए गायरेज। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि हेलिकेज और हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज यूकैरियोट्स में होते हैं। इन दोनों की जगह एक सिंगल एंजाइम बैक्टीरिया में होता है, उसका नाम क्या होता है? ये एनसीईआरटी में नहीं है, नोट लिख रहे हैं कि डीएनए गायरेज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया इन प्लेस ऑफ क्या चीज? हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज। यदि आपको इतनी बात समझ आई है, अभी अब तक मैंने प्रोसेस आपको थोड़ा सा बताया कि डीएनए खुला है, अब हम रेप्लिकेशन आगे पढ़ेंगे, प्रोसेस समझेंगे, और हम डीएनए रेप्लिकेशन इस हाफ में पढ़ेंगे। अभी तक हमने 3 एंजाइम के नाम पढ़े, मैं नंबर डाल देता हूं उन पे।
तीन एंजाइम में पहला एंजाइम ये, सेकंड वाज एसएसबी एंड थर्ड वाज टोपोआइसोमरेज। यहां तक समझ आ गया? आगे चल लें? बता दो जल्दी से बेटा, यहां तक समझ आ गया? हाँ बेटा, यहां तक ठीक है? ठीक, यहां तक क्लियर सबको? हाँ, हमने सिर्फ क्या नेगेटिव सुपर कॉइलिंग समझ ही नहीं रहे हो। मैं कह रहा हूं रस्सी को बीच में से, कभी कोई रस्सी लाना, रोप लेके आना, उसको बीच में से ऐसे खोलने की कोशिश करो, अपोजिट साइड से उलझ जाएगी। ठीक है, हाँ सही है, बहुत सही। पहला हेलिकेज डीएनए खोलेगा, एसएसबी खुला हुआ रखेगा, टोपोआइसोमरेज उसकी नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कम करेगा। ठीक है, उसकी जगह डीएनए गायरेज बैक्टीरिया में होता है। लास्ट पॉइंट मैंने बोला डीएनए गायरेज बैक्टीरिया में होता है, इन दोनों की जगह। इसका मतलब हेलिकेज और ये बैक्टीरिया में नहीं होते, यूकेरियोट में होते हैं। सही है। आगे की तरफ चलते हुए, अब यहां से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे की कहानी सुनो ध्यान से। अब आ जाते हैं हम तीसरे स्टेप की बात करते हैं। हमने ये चीज पढ़ ली है, चौथे स्टेप पे आ जाते हैं। हमने पढ़ा कि ये डीएनए था जिसको हमने ऐसे खोला हुआ है, इस तरीके से खोला हुआ है। खोला किसने? आपको पता है हमारे पास किसने खोला था? कौन भैया थे? हेलिकेज वाले थे, उन्होंने खोला। और इसकी यहां पर देखो, मैं कह रहा हूं यहां पर ये उलझ गया था, इसको उलझे हुए को सुलझाना पड़ेगा यहां से। तो ये किया था डीएनए टोपोआइसोमरेज ने। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस एक हाफ में डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ूंगा। सुने ध्यान से मेरी बात, बहुत ध्यान से। हम इस एक हाफ में डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं। आप समझना मेरी बात, हम क्या करने वाले हैं, इस एक हाफ में डीएनए रेप्लिकेशन इस हाफ में पढ़ेंगे। समझो ध्यान से। अरे यार ये क्या हो गया? देखो ये जो एक हाफ है ना, ये एक हाफ, दिस वन हाफ, इस वन हाफ में डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैं डीएनए रेप्लिकेशन इस एक हाफ डीएनए में पढ़ूंगा। ठीक है, ये वाला। तो इसको मैं यहां 5 लिख रहा हूं, यहां 3 लिख रहा हूं। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि मैं इस वाले हिस्से को मान लो 3 लिख रहा हूं, तो इधर 5 होगा, ऊपर 5 लिखूंगा तो यहां 3 होगा। समझना इस बात को मैं क्या कह रहा हूं बेटा। जिसको डाउट हो, मैं फिर बना रहा हूं इसको आपके लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी प्रकार का डाउट कोई लेके घर को जाए। इधर देखो मैं क्या बता रहा हूं। देखो भाई, मेरे पास ये डीएनए है, इस डीएनए को मैंने ऐसे खोला हुआ है। ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया, 5 यहां मान लो 3 है। मैं 20 से काटूंगा डीएनए को तो एक में 5 और एक में 3 आएगा, और इधर मैं 3 लिख रहा हूं तो यहां 5 लिख रहा हूं। मैं काट नहीं रहा हूं बेटा, मैं बस ये बता रहा हूं कि डीएनए रेप्लिकेशन एक हाफ में पहले पढ़ाई जाएगी आपको। इस एक हाफ को रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो डीएनए रेप्लिकेशन एक हाफ में पढ़ेंगे, दूसरे हाफ में उसका अपोजिट साइड चल रहा होगा। बताऊंगा कैसे। This one is 5 this side is 3 Now this is known as, this region is known as replication fork, या पूरे को ही ले लो, इसे हम replication fork कहते हैं। replication क्या बोलते हैं? fork कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। और डीएनए रेप्लिकेशन, अगर आप मेरी बात समझ सको, इस दिशा में जाएगी ऐसे। डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन ये आएगी कि डीएनए यहां से खुलता चला जाएगा, रेप्लिकेशन होती चली जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं बेटा, वी स्टडी डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन इन हाफ पार्ट ऑफ रेप्लिकॉन, हाफ पार्ट ऑफ रेप्लिकॉन, जिसे हम क्या बोलते हैं, नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क, नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क। तो आप रेप्लिकेशन फॉर्क के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो आपको पता है मैं इस हाफ में पढ़ूंगा, मतलब अगर मैं यहां पर लाइन खींच दूं, रियल में टूटता तो है नहीं, तो यहां 5 है तो यहां 3 है, तो यहां 5 के सामने 3 होगा और इस 3 के सामने ऐसे 5 होगा। क्योंकि अगर आप किसी भी डीएनए को बीच से तोड़ते हैं तो एक एंड पर 5 और एक पर 3 जनरेट होगा। सोचो जरा,
कभी भी डीएनए को अगर एक स्ट्रैंड को आप तोड़ोगे तो एक एंड पर 5 और दूसरे पे 3 होगा। मैं तोड़ नहीं रहा हूं, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं। ये 5 है तो ये 3 है, ये 3 है तो 5 है। तो मैं इस एक हाफ में पढ़ूंगा डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस वाले हाफ में डीएनए रेप्लिकेशन इधर चलेगी, इसमें इधर चलेगी। तो शुरू कर लेते हैं प्रोसेस को पहले, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इस एक हाफ में डीएनए रेप्लिकेशन आपको दिखा रहे हैं कैसे होगी। बहुत ध्यान से आप देखेंगे। ये डीएनए है जो खुला हुआ था इस तरीके से, ये वो डीएनए है जो खुला था। यहां पर मेरे पास ध्यान देंगे, दिस एंड वॉज 5' एंड दिस वॉज 3'। अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को, ठीक है। प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। मेरे पास जैसे मान लो यहां ए है, यहां मान लो ए है तो ये टी होगा, यहां जी है तो यहां सी होगा, यहां सी है तो यहां क्या होगा बेटा, जी होगा। तो मैं इसके पैरेलल डीएनए बनाऊंगा दोनों के, इसके पैरेलल यहां बनाऊंगा, इसके पैरेलल यहां बनाऊंगा। तो जिसके पैरेलल डीएनए बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं क्या, टेम्पलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब समझ में आ रहा है। टेम्पलेट वर्ड का मतलब ये होता है, मैं रिपीट करूंगा, जैसे ये 5 है तो एक डीएनए यहां बनाना और एक डीएनए यहां बनाना है। तो मेरे पास ये और ये दोनों स्ट्रैंड को टेम्पलेट कहा जाएगा। टेम्पलेट मतलब जिसके कॉम्प्लीमेंट्री में डीएनए बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस 5 के सामने यहां डीएनए बनाऊंगा, इस 3 के सामने यहां डीएनए बनाऊंगा। तो मेरे पास दोनों स्ट्रैंड डीएनए के टेम्पलेट हैं। टेम्पलेट शब्द का मतलब समझो, जिसके ऊपर रख कर आप एक और डीएनए बनाते हो उसे टेम्पलेट कहते हैं। अगर मुझे क्या करना है, ये दोनों स्ट्रैंड कैसे काम करेंगे, टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। तो आप लिखेंगे कि ओपन डीएनए, जो खुला हुआ डीएनए है, इन ओपन डीएनए है ना, जो डीएनए खुला हुआ है, बोथ इन ओपन डीएनए बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट। दोनों स्ट्रैंड कैसे काम करेंगे, टेम्पलेट की तरह। टेम्पलेट मतलब इसके ऊपर रखकर एक और डीएनए बनाएंगे, इसके ऊपर रखकर एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का निर्माण करेंगे। तो इसे हमने बोला दोनों स्ट्रैंड कैसे काम करेंगे, टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। यहां 5' है, यहां 3' है, तो एक डीएनए इसके पैरेलल यहां बनाऊंगा, एक यहां बनाऊंगा। अब डीएनए बनाएगा कौन, सवाल यह है आपके पास, डीएनए बनाएगा कौन। मैं आपसे पूछूं कि डीएनए कौन बनाता है, तो हम एक शब्द यूज करते हैं, पॉलीमरेज। ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा और यहां से उसको लिंक करते हुए चलेंगे। बहुत ध्यान से आपने मेरी सारी बातें सुननी है, आज काफी कुछ पढ़ना है और चीजों को ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले मैंने टेम्पलेट शब्द का मतलब बताया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि डीएनए बनाएगा कौन। देखो ध्यान से बेटा, ध्यान से देखो, ये मेरे पास मान लो न्यूक्लियोटाइड की चेन है, ये ए है, टी है, जी है, सी है। नाउ दिस चेन इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसको बनाने वाले एंजाइम का नाम पॉलीमरेज होता है। चाहे हम डीएनए बनाएं तो डीएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम आरएनए पॉलीमरेज। जैसे मान लो ये ए टी जी सी, यहां मैंने टी जोड़ दिया, यहां मैंने जी जोड़ दिया, तो मैं एक तरीके से डीएनए बना रहा हूं इस दिशा में। तो इसको बनाने वाले एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। तो सबसे पहली लाइन जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं वो क्या रहेगी, सुने ध्यान से। मैं ये लिख रहा हूं कि डीएनए synthesis done by DNA synthesis done by एंजाइम। एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए बनाता है, उसका नाम रख देते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, क्लियर, डीएनए पॉलीमरेज। अरे आ रहा है कुछ समझ। इन ओपन डीएनए बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। सही है, यहां तक ठीक है ना, चल रहा है सही। हाँ भाई, डीएनए बनाने वाला टेम्पलेट, बेटा टेम्पलेट समझो ध्यान से, आप देखो ध्यान से देखो, टेम्पलेट फिर बता देते हैं जिस बच्चे को दिक्कत हुई। बेटा असल में क्या है कि जेनेटिक्स में क्या होता है, टर्म्स के साथ बच्चे परेशान हो जाते हैं। एक बार मैं देखूं जरा क्या दिक्कत हो रही है। हाँ देखो 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 भाई, देखो देखो,
मान लो ये डीएनए ऐसे जुड़ा हुआ था, मैंने इसको खोल दिया, तो इसके ऊपर एक डीएनए इस पे बनाऊंगा और एक डीएनए इस वाले पे बनाऊंगा, तो ये दोनों टेम्पलेट है। देखो मैंने डीएनए डबल स्ट्रैंड से खोल दिए, दोनों पे डीएनए बना रहा हूं, तो दोनों टेम्पलेट है। मान लो एक पर बना रहा हो तो एक टेम्पलेट होता। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं तो खोलने के बाद इस पर भी बनाते हैं, इस पर भी बनाते हैं, लेकिन अगर ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, आरएनए बनाएंगे, इन दोनों में से एक पर आरएनए बनता है सिर्फ। इतनी बात समझ में आ गई? जब डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे तो हम इसके, ये डीएनए ऐसे था डबल स्ट्रैंडेड, हाइड्रोजन बॉन्ड खोल दिया मैंने, तो इस पर भी डीएनए बनाना है, इस पर भी डीएनए बनाना है। तो इस पर डीएनए कैसे बनाएंगे? यहां ए के सामने टी जोड़ेंगे, तो यहां टी के सामने ए जोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं टेम्पलेट, जिनके ऊपर रखकर नया डीएनए बनाते हैं। तो डीएनए जो है मेरे पास, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड, ये और ये, बोथ एक्ट एज टेम्पलेट। ठीक है, क्लियर? अरे सही है। ठीक बेटा, ठीक। हाँ, दोनों को खोलेंगे, उसको हम क्या बोल रहे हैं? टेम्पलेट कह रहे हैं। ठीक है। माइक बज कर रहा है, 1 मिनट रुके, मैं 1 सेकंड दो बेटा, मुझे भी लगा। अब पूछ रहा है एंजाइम कौन रिलीज करता है? हाँ चलो, यहां तक ठीक है। एक मक्कार कह रहा है ओरिजिन मिडल पे, चलो आ जाओ जरा आगे आ जाओ। हमने कहा डीएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, एंजाइम का नाम डीएनए पॉलीमरेज, जो न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज हमारे पास किस में प्रेजेंट होता है? हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक हो गई बात? ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, अब सुनो ध्यान से, देखो डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है, ध्यान से सुनेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जिसकी अपनी 2 जरूरतें हैं। फोकस करना, डीएनए पॉलीमरेज बड़ा ही अकड़ू टाइप का एंजाइम है बेटा, उसको 2 जरूरत है। कहता अगर ये 2 जरूरतें पूरी नहीं होंगी मैं काम नहीं करूंगा। डीएनए पॉलीमरेज की 2 मेन रिक्वायरमेंट, उनको समझो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बनाएगा, तो डीएनए पॉलीमरेज की 2 रिक्वायरमेंट है, उसके बिना वो काम नहीं करेगा। डीएनए पॉलीमरेज की 2 रिक्वायरमेंट है, उसके बिना वो काम नहीं करेगा। पहली रिक्वायरमेंट है, पहली, इट पॉलीमराइज इन 5, और रिक्वायरमेंट भी अंग्रेजी में है बेटा, इट पॉलीमराइज इन 5' to 3' डायरेक्शन। ये जिस दिशा में बनाएगा वो दिशा हमने बता दी। मतलब क्या हुआ? देखो आपके पास ये न्यूक्लियोटाइड की चेन है, ये न्यूक्लियोटाइड की चेन है। मान लो यहां 5' फॉस्फेट है, मान लो ये ए होता, ये टी होता, ये जी होता, ये सी होता, ये टी होता, और यहां 3' पर OH है। एनसीईआरटी नहीं कहती है, मैं कहता हूं ये वाली बात। तो देखो हम ये कहते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज की 2 जरूरतें हैं। पहली जरूरत है इट पॉलीमराइज इन 5' to 3' डायरेक्शन। मतलब ये हुआ कि ये 5 है और ये 3 है, इस 3' डायरेक्शन पर ही नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा। देखो दिस इज 5 और दिस इज 3, दिस इज चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यदि मैं नया न्यूक्लियोटाइड यहां जोड़ूं, 3 पर जोड़ूं, तो चेन 5 से 3 की तरफ बढ़ रही है। आप देख पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ये 5' का फॉस्फेट है और ये 3' का OH है। अगर नया न्यूक्लियोटाइड आप यहां जोड़ रहे हो तो आप चेन को किस दिशा में बढ़ा रहे हो? 5 से 3 की तरफ बढ़ा रहे हो, है ना? 5 से 3 की तरफ बढ़ा रहे हो। तो डीएनए पॉलीमरेज बड़ा ही अजीब टाइप का, अकड़ू टाइप का एंजाइम है। वो कहता भाई पहले मुझे जो भी डीएनए रेप्लिकेशन करनी है, मेरी दिशा फिक्स है, मैं जो चेन बनाऊंगा उसकी दिशा है, जो चेन बनाऊंगा सिर्फ 5 से 3 बनाऊंगा। इसका मतलब यह हुआ कि मैं कोई नया न्यूक्लियोटाइड यहां नहीं ला सकता। देखो अगर मैं कोई नया न्यूक्लियोटाइड यहां ऐड करूं, जैसे ये 5 हिस्सा है, ये 3 है, अगर आप नया न्यूक्लियोटाइड हर बार यहां ऐड करोगे तो चेन 5 से 3 की तरफ बढ़ रही है। आप देख पा रहे हो, दिस इज 5, दिस इज 3। तो अगर आप नया न्यूक्लियोटाइड यहां ऐड करोगे तो चेन 5 से 3 बढ़ रही है। लेकिन आप क्या करो, अगर नया न्यूक्लियोटाइड यहां ऐड करो तो ऐसे बढ़ रही होती। तो कहता मैं 5 से 3 ही बनाऊंगा, 3 से 5 नहीं बना रहा मैं,
समझ आ रहा है? अकड़ देख रहे हो इसकी? ठीक है, दूसरा सुन लो ध्यान से, दूसरा सुनो। दूसरा कहता है कि मैं जीरो से नहीं बनाऊंगा, थोड़ा काम करके दो मुझे, मतलब कुछ ऐसा है कि आप कुछ स्टार्टिंग का काम करके दो फिर मैं बनाऊंगा। दूसरी रिक्वायरमेंट है इट रिक्वायर प्राइमर, इट रिक्वायर प्राइमर। आप समझो ध्यान से, इसकी दोनों रिक्वायरमेंट को जरा एक साथ बताता हूं, आपको समझ आएगी बात। मान लो ये वो डीएनए है जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट का मतलब ये हो गया, दिस इज टेम्पलेट। मान लो इसे हम टेम्पलेट कहते हैं। टेम्पलेट मतलब जिस पे डीएनए बनाएंगे। यहां ए है, यहां टी है, यहां जी है, यहां सी है, यहां टी है। ठीक है, क्लियर? और यहां क्या कर लेते हैं, यहां 5 डैश ले लेते हैं और यहां 3 डैश ले लेते हैं। अब देख लो ध्यान से बेटा मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज 3 डैश। ये कहता है कि मैं जो बनाऊंगा, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो बेटा मैं क्या करने वाला हूं। यहां पर देखो एक बार, थोड़ा सा सही से साफ सा बनाते हैं, थोड़ा सा साफ सा दिखाते हैं आपको। देखो दिस इज टेम्पलेट डीएनए, ठीक है? जहां पर मेरे पास यहां 3 डैश है, यहां 5 है, या यहां 5 डैश 3 डैश कर लेते हैं, यहां 5 डैश कर लेते हैं, ये इसके एंड्स है। दिस इज टेम्पलेट, समझना, मैं ध्यान से इसको बहुत ध्यान से समझना, दिस इज टेम्पलेट, ठीक है? अच्छा, यहां मान लो ये न्यूक्लियोटाइड थे, ये न्यूक्लियोटाइड है, इनके नाम भी लिख देता हूं आपके लिए। ये ए है, ये टी जी सी टी ए जी सी। ये कहता है, डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि पहले आप क्या करो, मुझे थोड़ा सा हिस्सा बनाकर दो, कुछ न्यूक्लियोटाइड आप जोड़कर दो मुझे, मैं जीरो से नहीं बनाऊंगा। कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, आप क्या करो, पहला तो जैसे आप यहां से ये ए के सामने आप क्या जोड़ दो, टी जोड़ दो, टी के सामने आप ए जोड़ दो, यहां 5 डैश है। कह रहा है कि थोड़ा सा हिस्सा आप क्या है, जी के सामने सी, सी के सामने मान लो आपने क्या लगा दिया, जी लगा दिया। मैं यहां ए नहीं लिख रहा हूं बेटा, मैं यहां ए नहीं लिख रहा हूं, कारण बताऊंगा अभी। यहां मान लो हम लिख देते हैं जी, यहां मैंने क्या रख दिया, सी रख दिया। ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं, सी रख दिया। वो ये कहता है कि एक हिस्सा आप पहले बना के दो, मैं उसके बाद आगे जोड़ूंगा। तो ये डीएनए पॉलीमरेज बना रहा है। ये किधर बना रहा है देख लो ध्यान से, यहां 3 डैश आएगा, तो डीएनए पॉलीमरेज पहला तो 5 से 3 की तरफ बनाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है कि मुझे इतना बड़ा पीस आप बनाकर दो, पहले इतना एक हिस्सा आप बनाकर दो, उसके बाद का मैं बनाऊंगा। तो ये जो हम छोटा सा पार्ट बनाते हैं इसे हम प्राइमर कहते हैं। तो प्राइमर आरएनए का बना होता है, सुनना ध्यान से बेटा। ये डीएनए पॉलीमरेज कहता है पहला मैं 5 से 3 बनाऊंगा, मतलब जो स्ट्रैंड बना रहे हो, जैसे यहां 5 है, ये 3 है, इस दिशा में ही बनाऊंगा। मतलब नया न्यूक्लियोटाइड हर बार कहां ऐड करूंगा, हर बार नया न्यूक्लियोटाइड 3 पर ऐड करूंगा। दूसरी रिक्वायरमेंट कहता है कि आप एक छोटा सा हिस्सा मुझे बनाकर दो, जिसके 3 डैश एंड के बाद मैं जोड़ूंगा। मैं जीरो से नहीं शुरू करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं जी के सामने पहला सी जोड़ूंगा, मुझे बना कर दो थोड़ा सा तब बनाऊंगा। तो इसकी 2 रिक्वायरमेंट होगी। पहली क्या हो गई, इट पॉलीमराइज ओनली इन 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन। मतलब अगर ये मेरे पास 5 वाली एंड है और ये 3 है, किसका, जिसे बना रहे हो उसका, तो 5 और 3 है, तो वो 3 पर लाकर ही जोड़ सकता है, 5 पर नहीं जोड़ेगा। दूसरा कह रहा है कि मुझे एक छोटा सा हिस्सा बना के दो, जिसे प्राइमर कह रहे हैं। तो प्राइमर आरएनए का बना होता है बेटा, प्राइमर किसका बना होता है, आरएनए का बना होता है। तो हम यहां पर यह बात समझ रहे हैं, हम यहां पर यह बात समझ रहे हैं कि हमारे पास मान लो ये जो हिस्सा है ये आरएनए का है, तो एक आरएनए का प्राइमर दो, तब मेरे पास डीएनए पॉलीमरेज ये डीएनए बनाएगा। तो आपको ये दोनों रिक्वायरमेंट समझ आ गई। पहला 5 से 3 की तरफ बनाएगा। जिस भी बच्चे को डाउट लग रहा हो देख लो इसका मतलब क्या है। 5 से 3 बनाने का मतलब, अगर ये 5 डैश एंड है और ये 3 डैश एंड है, तो अगर आप नया न्यूक्लियोटाइड इधर जोड़ोगे तो ये चेन इस साइड बढ़ रही है, इसे कहते हैं 5 से 3 बनाना। दूसरी रिक्वायरमेंट, एक छोटा सा हिस्सा आप उसको बनाकर दो, उसके आगे से जोड़ेगा। इतना क्लियर है, बताओ जल्दी, आ गया समझ? आरएनए में ए आता तो है, टी नहीं आता भाई, कैसी बात कर रहा है, टी नहीं आता, यूरेसिल आता है। आ गया समझ? क्लियर है? प्राइमर कौन बनाएगा मैं बताऊंगा।
प्राइमर बेटा, प्राइमर कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, अभी बनाएगा वो मैं बताऊंगा। इसकी दोनों रिक्वायरमेंट समझ आ गई? इसकी दोनों रिक्वायरमेंट समझ आ गई? पहला 5 से 3 बनाएगा, दूसरा छोटा सा हिस्सा बना के दो तब बनाएगा। ठीक है, अब प्राइमर कौन बनाएगा मैं बता रहा हूं। ठीक है, अकड़ देख रहे हो इसकी? एक कह रहा है 40 मिनट हो गए। बेटा मैं समझाऊंगा नहीं तो 500 घंटे में भी नहीं समझ आने का। ठीक है, क्योंकि तू क्वेश्चन नहीं डील कर पाओगे तुम फिर। ठीक है, हाँ देखो भाई, ये 5 है, एक इधर 3 है, 5 3 ठीक है। इन ओपन डीएनए बोथ स्ट्रैंड एक्ट है। सेम टॉपिक में 20 मिनट में पढ़ाऊंगा अगले मान लो किसी क्रैश कोर्स में, पर तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो समय से पढ़ाऊंगा ना, ऐसा भी होता है। ठीक है, चलो देखो, हमने डीएनए खोल लिया। ठीक है, हमने डीएनए को खोला हुआ है, ध्यान से देखना बेटा। अब डीएनए खुला हुआ हमारे पास है, यहां 5 है, यहां 3 है। तो आपको यह समझ में आ रही है दिशा क्या रहेगी? इस वाले स्ट्रैंड में मैं इस डायरेक्शन में डीएनए बनाऊंगा और इस वाले में इधर बनाऊंगा, तभी इसके सामने 3 आएगा और इस इधर यहां पे 5 आएगा। यह समझ आ रहा है कि दोनों स्ट्रैंड पर अपोजिट डायरेक्शन आ रही है? देखो जरा, डीएनए इसमें इधर बनाऊंगा, इसमें इधर बनाऊंगा, तो डीएनए सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? डीएनए सिंथेसिस की डायरेक्शन अपोजिट होगी, अपोजिट ऑन बोथ टेम्पलेट, दोनों टेम्पलेट पे अपोजिट होगी। आप देख पा रहे हो कि अगर मैं 5 से 3 बनाऊंगा तब इधर आएगा और इधर 5 से 3 इधर आएगा। क्लियर? ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है? अपोजिट होगी। ठीक है बेटा, हाँ चलो आओ आगे आओ। इसमें इधर जाएगा, इसमें इधर जाएगा। अब आ जाओ जरा, बनाते हैं, डीएनए बनाना शुरू करते हैं। देखो ध्यान से देखना, एक बार समझोगे तो बहुत सही से समझ आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये 3 है, ये 5 है। मैंने कहा है इसको प्राइमर देना पड़ेगा बना के, तो दे देते हैं प्राइमर। कहते हैं ले भाई प्राइमर ले ले। अब देखो ये 3 है, तो मैं यहां पर इसके सामने ये 5 एंड से आरएनए का छोटा सा पीस बना रहा हूं। ये आरएनए का प्राइमर है, तो इसका 3 के पैरेलल 5 होता है, याद करो, एंटी पैरेलल रखते हैं ना, तो 3 के सामने ये 5 आ गया। तो ये मैंने छोटा सा क्या बना दिया? प्राइमर बना दिया। दिस इज प्राइमर, ये मैंने प्राइमर बना दिया। ठीक है, एक प्राइमर मैं यहां बनाऊंगा, यहां पर, क्योंकि मैं यहां प्राइमर, देखो अगर मैं प्राइमर यहां बनाऊंगा तो गलती क्या है? 5 के सामने 5 आ जाएगा, 5 के सामने 5 नहीं आ सकता। अब एक बच्चा पूछेगा सर 3 लिख दो यहां, तो 3 से 5 की तरफ तो बनता ही नहीं है कुछ भी, हमेशा बनेगा किस दिशा में? 5 से 3। तो मैंने को क्या करना पड़ेगा? इस वाले स्ट्रैंड पर, ध्यान से सुनो, इस वाले स्ट्रैंड पर प्राइमर यहां बनाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? इस वाले स्ट्रैंड पर प्राइमर यहां बनाना पड़ेगा आरएनए का। इस वाले पर यहां बनाया और यहां पे मैं 5 और यहां 3 लिख रहा हूं। देख पा रहे हो? ये प्राइमर बना दिया। अब मैं आगे बनाऊंगा, और ये प्राइमर कौन बनाएगा? प्राइमर सिंथेसाइज बाई आरएनए पॉलीमरेज। एक आरएनए बनाने वाला एंजाइम होता है, उसका नाम रखते हैं प्राइमेज। प्राइमर बना रहा है तो तेरा नाम प्राइमेज रखूंगा मैं, ठीक है, ऐसा है। तो एक प्राइमर यहां बना, एक प्राइमर यहां बना और दूसरा प्राइमर यहां बना, क्योंकि मुझे पता है कि इस वाले पे दिशा ये रहेगी। देखो इस वाले पे दिशा ये रहेगी तो प्राइमर यहां चाहिए, इस वाले पे दिशा ये रहेगी तो प्राइमर यहां चाहिए। तो मैंने प्राइमर बना लिया आरएनए का। प्राइमर बनाने वाले एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमेज। आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमेज, समझ में आ रहा है? और देखो कहानी, अब क्या होगा? अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज, कहेगा अब ठीक है, मैं 5 से 3 की तरफ बनाऊंगा और प्राइमर तुमने दे दिया मुझे, मैं खुश। डीएनए पॉलीमरेज कहता है मैं खुश, अब मैं यहां से इसको बनाते हुए आगे चला जाऊंगा डीएनए को, और जब मैं एंड करूंगा तो 3 आएगा। 5 के सामने देखो 3 आ गया, कहता है ठीक है मैं यहां भी बना देता हूं। तो डीएनए पॉलीमरेज यहां बनाता हुआ ऐसे आगे बढ़ गया। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आपको यह समझ में आ गया कि ये पीस, ये वाला जो है, दिस इज, ध्यान से देखो बेटा,
दिस पीस इज डीएनए और ये मेरे पास आरएनए का प्राइमर है। दिस इज प्राइमर और ये मेरे पास डीएनए है। आपको समझ आना चाहिए बेटा। तो दिस इज डीएनए जो नया बना है और ये मेरे पास प्राइमर था। ये मेरे पास डीएनए है क्योंकि ये इसका 3' एंड था, हमने बढ़ा दिया यहां से इस दिशा में और यहां से इस दिशा में बढ़ा दिया। ये मेरे पास प्राइमर था। इतनी बात में कोई दिक्कत? इतनी बात में ये कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है ये काम। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बना रहा है। इतनी बात में कोई दिक्कत? घूर के देख लो एक बार डीएनए को। चलो भाई बताओ जल्दी, इतनी बात में कोई दिक्कत? प्राइमर में यूरेसिल होगा। अगर मेरे पास यहां डीएनए में यहां ए है, मान लो जी है, तो यहां सी होगा। यहां ए है तो यहां यू होगा। यहां टी है तो ए होगा। यहां जी है तो सी होगा। प्राइमर है वो। यहां तक ठीक है बेटा? बताओ बेटा बताओ। देखो एक चीज समझो ध्यान से, इसकी दो जरूरतें हैं। जीरो से बना। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, प्राइमर डीएनए का क्यों नहीं है, आरएनए का क्यों बना रहे हैं? कौन बताएगा? वाई वी आर सिंथेसाइजिंग प्राइमर आरएनए का, डीएनए का क्यों नहीं बना रहे? बताओ जल्दी। यार रिपीट नहीं करूंगा। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो बेटा? देखो डीएनए खोला हुआ है, यहां पे 5 है, यहां 3 है। मैं कह रहा हूं सिर्फ 5 से 3 बनाऊंगा, तो जो एंड है वो 3 आना चाहिए। तो इस पे जब ऐसे बनाऊंगा तभी तो 3 खत्म होगा। और यहां पर 5 से 3 बनाऊंगा तो 3 के सामने 5 आएगा, तो 5 के सामने 3 तभी आएगा ना जब ऐसे बनाऊंगा ये चीज। तो ये तो डायरेक्शंस फिक्स हो गई। दूसरा, यहां पर बनाना यहां से शुरू करूंगा तो प्राइमर यहां चाहिए और यहां प्राइमर चाहिए। हाँ भाई सुन लो ध्यान से। प्राइमर, अरे सुन लो प्राइमर क्यों चाहिए, सुन तो लो। प्राइमर आरएनए का क्यों है? एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा कोई डीएनए पॉलीमरेज होता ही नहीं है जो जीरो से स्टार्ट कर सके। और आरएनए पॉलीमरेज की ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि उसे प्राइमर चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज की ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि उसे प्राइमर चाहिए। उसको इतने नखरे ही नहीं है। वो कहता है मैं जीरो से बना लूंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर दूंगा। तो डीएनए पॉलीमरेज ने कहा कि तू स्टार्ट कर, फिर मैं करता हूं काम आगे। ठीक है, तो ऐसा कोई देखो, अगर मैं ये प्राइमर डीएनए का बनाऊंगा, अगर ये प्राइमर डीएनए का बनाता तो डीएनए का बनाने वाले एंजाइम का नाम डीएनए पॉलीमरेज होता। ऐसा कोई डीएनए पॉलीमरेज होता ही नहीं है जो जीरो से स्टार्ट कर सके। आ रही है समझ? अरे समझ आ गई? हां, आरएनए पॉलीमरेज की कोई ऐसी जरूरतें नहीं है, सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज के नखरे हैं। ठीक है यार, ये कह रहा है डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। अरे मक्कारो, ये बना तो रहा हूं, यूरेसिल आरएनए बना रहा हूं। क्या कर रहे हो यार? मैं आरएनए बना रहा हूं यार, ये आरएनए का प्राइमर है तो यूरेसिल नहीं आएगा। ए के सामने यू आ गया, यहां टी है, यहां कहां लिखा है यूरेसिल? ये डीएनए है, दिस इज डीएनए। यू कहां? यू तो ये तो प्राइमर है ना। हाँ यू बेटा, यू ये डीएनए थोड़ी है। दिस इज प्राइमर, लिख तो रखा है ये प्राइमर। ये प्राइमर है, दिस इज प्राइमर। और प्राइमर किसका है? आरएनए का। किसका प्राइमर है? आरएनए का प्राइमर है। चलो आगे आओ। एक कह रहा बहुत बोरिंग चैप्टर है बेटा। ये अगर गलती से बायो साथ रह गई तो जिंदगी भर जाने वाला ही है। हाँ, और यही चीजें समझ नहीं आती है लोगों को। चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ भाई। हमने डीएनए यहां खोला था इतना, ठीक है, ध्यान देना, फोकस करो। अब आ जाओ। हमने डीएनए यहां खोला, ध्यान से देखना, इतना खोला था। यहां 5' था, यहां 3' था। यहां हमने प्राइमर बनाया, यहां हमने प्राइमर बनाया, तो ये रहा प्राइमर, आरएनए का प्राइमर। और यहां प्राइमर हमने ये बनाया। अगर किसी को डाउट है तो मैं लिख रहा हूं इस बात को।
दिस इज आरएनए का प्राइमर, ठीक है, और ये 5 से 3 मैंने प्राइमर बनाया। दिस इज ऑल्सो आरएनए का प्राइमर। अब आओ जरा, मुझे यह बताना आपको कि मैंने इसके बाद यहां से जोड़ के डीएनए बना दिया यहां तक, और यहां से जोड़ के मैंने डीएनए बना दिया यहां तक, ठीक है, क्लियर? देख लो बेटा, यहां तक देख लो, पहले यहां तक तो आपको आ गया था। दिस इज 3' एंड दिस इज 3'। अगला स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा? नेक्स्ट स्टेप क्या है, ध्यान देना इस बात को। नेक्स्ट स्टेप है डीएनए को फिर से खोल दो, डीएनए को खोलो फिर से, डीएनए को फिर से खोल दो, इसको खोल दो डीएनए को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डीएनए को फिर से खोल देना है, डीएनए को इतना और खोल दो, चलो खोल देते हैं। यह सिचुएशन दिखेगी आपको, डीएनए को मैंने फिर खोल दिया, तो मेरे पास आपको ही पता ये 5' एंड था, दिस वाज 3'। मैंने क्या किया था, यहां प्राइमर बनाया था और एक प्राइमर मैंने यहां तक बनाया था। आप देख रहे हो ये प्राइमर ये रहा, ठीक है, और इस प्राइमर के मैं एंड लिख देता हूं। दिस वाज 5-3, दिस वाज 5-3। ये प्राइमर है, ये प्राइमर है, ये वाला और ये वाला। मैंने डीएनए को यहां से लेकर फिर खोल दिया, डीएनए को ओपन कर दिया फिर से थोड़ा सा। अब मैंने क्या किया, आप देखना ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो, ये मैंने यहां तक बढ़ाया हुआ था और इसको मैंने यहां तक बढ़ाया हुआ था। यहां तक आपको बात समझ आ रखी है जो मैंने करी। यहां 3' है और ये देखो 3' है। अब दिक्कत यह है कि मेरे पास, ध्यान से सुनना, मेरे पास इसके 3' को आप बढ़ाए जा सकते हो सीधे, कोई परेशानी नहीं है, आप ये 3' को ऐसे आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन आप अगर इसको आगे बढ़ाओगे ऐसे, तो 3 से 5 की दिशा में जा रहे हैं, जैसा कि जा नहीं सकते। तो मुझे यहां पर फिर से प्राइमर बनाना पड़ेगा, मुझे यहां पर फिर से एक और प्राइमर बनाना पड़ेगा इस वाले पर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले स्ट्रैंड पर रिपीटेड प्राइमर सिंथेसिस करनी पड़ेगी, और फिर मैं इसको फिर से बढ़ाऊंगा ऐसे। आप देखो ध्यान से मैंने क्या किया, मैं आपको सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मैंने इस डायरेक्शन में डीएनए बनाया था इस पे, अब क्या मैं इधर तो बना नहीं सकता, तो मुझे यहां पर फिर प्राइमर बनाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ क्यों दिक्कत नहीं है, 3' एंड है तो सही, यहां पर आप ऐसे बढ़ाते हुए चले जाओ। ये वाली बात समझ में आई? तो इसका मीनिंग यह हुआ कि एक स्ट्रैंड पर देखो, फिर देखो ध्यान से, ये प्राइमर बनाया, देखो 5 से 3 प्राइमर बनाया, आपने डीएनए बना लिया, 5 से 3 प्राइमर बनाया, डीएनए इधर बना लिया। तो इस वाले पर इधर ही बना सकते हो, इस वाले पर इधर बना सकते हो। मैंने यहां से लेके यहां फिर खोल दिया, तो मेरे को क्या करना पड़ा, ये प्राइमर, ऐसा ही प्राइमर एक और बनाना पड़ेगा ताकि मैं डीएनए इधर बना सकूं। लेकिन क्योंकि इधर से मैं कॉन्टिन्यूस जा सकता हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, एक पर चलती है डिसकॉन्टिन्यूस डीएनए सिंथेसिस, क्योंकि आपको बार बार प्राइमर बनाना पड़ेगा। डिसकॉन्टिन्यूस डीएनए सिंथेसिस होती है एक पर, और इस पर चल रही है लगातार। क्यों लगातार? क्योंकि प्राइमर बनाना नहीं पड़ रहा है। ये वाली बात अगर समझ आ गई तो सारा खेल समझ आ गया। और ये क्यों हो रहा है, देखो, मुझे इनकी दिशा अलग क्यों है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की एक रिक्वायरमेंट थी, 5 से 3 बनाऊंगा ऐसे, इधर 5 से 3 इधर आएगा, इस वाले पे 5 से 3 इधर आएगा। दूसरी रिक्वायरमेंट है प्राइमर, तो मैं एक साथ डीएनए नहीं खोलता, थोड़ा थोड़ा करके खोलता हूं। तो जब मैंने थोड़ा खोला तो एक प्राइमर बना, यहां तक खोला फिर एक प्राइमर बनाया, और खोलूंगा फिर बनाना पड़ेगा। आ रही है समझ, नहीं आ रही? बोलो। बताओ बेटा, क्लियर है? एक बार देखो, आप डीएनए रेप्लिकेशन की दो जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उससे गड़बड़ हो रही है। पहली रिक्वायरमेंट थी वो 5 से 3 बनाएगा, तो एक पर इधर चलेगा, एक पे इधर चलेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब क्या कह रहे हैं हम यहां पर, बहुत ध्यान से सुनना बेटा।
अगर आपको यह चीज दिखी, अच्छा लगा, तो क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं? हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। यहां पर हमने क्या लिखा है? 5 और यहां 3 लिखा था। हमने एक प्राइमर यहां बनाया, फिर यहां बनाया, फिर यहां बनाया, फिर यहां बनाया। यहां मुझे सिर्फ एक प्राइमर की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद मैंने क्या किया बेटा? दिस इज 5, दिस इज 3, 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 दिस इज 5, दिस इज 3। फिर मैंने क्या किया? ये देख रहे हो, जब ये वाला खोला था तो यहां तक ये 3 आ गया, इसको यहां लाकर जोड़ दिया, इसको यहां लाकर जोड़ दिया, इसको यहां लाकर जोड़ दिया। तो आपके सामने एक क्लियर सिचुएशन दिख रही है, आपको क्लियर सिचुएशन दिख रही है। 3 डैश है, देख रहे हो? 5 से 3 यहां पर है ना, ये ऐसे। तो ये प्राइमर है ना, ये प्राइमर है, दिस इज प्राइमर। आप देख पा रहे हो कितनी बार प्राइमर बनाना पड़ा मुझे? दिस इज प्राइमर। किसका प्राइमर है ये? आरएनए का। ये भी प्राइमर है, ये डीएनए है ना, ये डीएनए है। तो मुझे बार बार प्राइमर बनाना पड़ा, और यहां पर एक ही बार बनाना पड़ा। तो ये जितनी बार खुला होगा उतनी बार ये काम करना पड़ा होगा मुझे, है ना। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान सुने। इस स्ट्रैंड पर ड्यू टू, ध्यान से देखो, एनसीईआरटी ने भी इसमें कुछ पढ़ा बताया आपको, देखो। तो ड्यू टू रिपीटेड प्राइमर सिंथेसिस, बार बार प्राइमर बनाने की वजह से, रिपीटेड प्राइमर सिंथेसिस, ड्यू टू रिपीटेड प्राइमर सिंथेसिस, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन थोड़ी स्लो है। तो इसमें डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? थोड़ी स्लो होगी, हल्की सी लैग करेगी, लैग करेगी। इसलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, इसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इस पर डीएनए रेप्लिकेशन कैसी है? डिसकॉन्टिन्यूअस। तो कैसी हो रही है? डिसकॉन्टिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन। ये आपको समझ आना चाहिए। उसके बाद इस वाले पर कॉन्टिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन है। अगर कॉन्टिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन है तो इस वाले का नाम रखते हैं हम लीडिंग स्ट्रैंड। क्या नाम रखते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड नाम रखते हैं। आप समझो ध्यान से, क्योंकि इस पर लगातार हो रही है। इस पर देख रहे हो मैं कैसे जा रहा हूं? इस पहले प्राइमर बनाया, फिर बनाया, फिर ये प्राइमर बनाया, फिर बनाना पड़ा होगा। तो इसे कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस या लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। दिस इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड एंड दिस इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड। तो लैगिंग और लीडिंग का मतलब समझ आना चाहिए। 2018 में बेटा क्वेश्चन, सॉरी 18 कह रहा हूं, शायद 16 या 17 में, शायद 17 या 16 किसी में क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, डायरेक्शंस पूछी थी। ये लीडिंग लैगिंग समझ आ गया? बताओ बेटा। बेटा नीचे वाले पे लगातार क्यों है? क्योंकि प्राइमर एक ही बार बनाया और 3 डैश एंड मिल गया मुझे। लगातार डीएनए बनता जा रहा है, लगातार डीएनए सिंथेसिस होती जा रही है, कॉन्टिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस है। प्राइमर सिर्फ एक बार बनाया, प्राइमर क्या हुआ? सिंथेसाइज वंस। क्लियर है? ठीक। क्या रिपीट करूं बेटा इसमें? अब देखो, आप ध्यान से, प्राइमर बनाया, आप यहां से ऐसे जा रहे हैं, आपने ये प्राइमर बनाया, ये आप इस दिशा में बना रहे हैं। तो आपको बार बार प्राइमर क्यों बनाना पड़ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं, देखो कुछ सवालों के जवाब हैं जो आपको समझ आने चाहिए। पहला, वाई वी नीड टू सिंथेसाइज प्राइमर अगेन एंड अगेन। आप कहोगे सारा का सारा डीएनए एक बार नहीं खोलता। अगर मैं डीएनए, ध्यान से सुनो, मैंने डीएनए यहां खोला था, अगर मैं इस वाले पॉइंट पर डीएनए को एक ही बार में यहां तक खोल देता तो मुझे एक प्राइमर यहां से बनाता, इधर बन जाता, और एक यहां से बनाता, इधर बन जाता। क्योंकि डीएनए थोड़ा थोड़ा करके खुलता है, पहले यहां तक खुला है, फिर यहां खुलेगा, फिर यहां खुलेगा। जितनी बार मैं डीएनए खोल रहा हूं उतनी बार प्राइमर बनाना पड़ता है। और वो सिर्फ इस पर है। इस वाले पर क्या होगा? क्योंकि यहां 3 डैश एंड है ना, इसी को आगे देखो, प्राइमर क्यों चाहिए था? मुझे 3 डैश एंड चाहिए थे, तो ये 3 डैश एंड है तो यहां पर। अब यहां पर देखो, यहां पर ये रहा 3 डैश एंड, मैं यहां थोड़ी बनाना है,
मुझे तो इधर 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 बढ़ रहा, खुल रहा है ना डीएनए, तो खुलने के बाद मुझे यहां चाहिए। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मान लो डीएनए मैंने खोल दिया यहां पर, तो ये 3' एंड है, डीएनए पॉलीमरेज 3' एंड को बढ़ा सकता है, यहां तो है ही नहीं बढ़ाने के लिए। अगर डीएनए पॉलीमरेज इधर से बढ़ाता, 5 से बढ़ाता, तो 3 से 5 डीएनए पॉलीमरेज नहीं जा सकता, तो डायरेक्शन तो यही रहने वाली है इस पे, तो इसीलिए बार बार प्राइमर बनाना पड़ रहा है। क्लियर है बेटा? आर्यन आप परेशान क्यों, यूरेसिल का आ रहा हूं मैं उस पे, आप कलर देखो ना, दिस येलो कलर इज ऑफ आरएनए, तो टी के सामने ए होगा, ए के सामने टी, यहां आरएनए है बेटा, दिस इज आरएनए। अब वो कहां जाएगा वो बता रहा हूं। अब एक पूछ रहा आरएनए से यूरेसिल, मैं हटाया कहां मैंने, मैं लिखूं थोड़ी, नहीं लिख रहा इसको बेटा, ये नहीं लिख रहा यूरेसिल, मैं तो इसको सिंपल सिर्फ ऐसे लिखा है, इसमें यूरेसिल होगा, अगर टी होगा तो सामने यूरेसिल होगा। लिख लो बेटा, लो ये यूरेसिल लिख दिया, लो क्या हो गया इससे, आपको बता रहा हूं, कलर दिखा रहा हूं ना, ये आरएनए, दिस इज आरएनए, तो अगर यहां ए है तो यहां यू होगा ही ना, अगर कलर से दिखा रहा हूं मैं उसे। ठीक है, हाँ आओ भाई आगे आओ, ये देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, क्वेश्चन आया था डायरेक्शन पे, ध्यान से देखना, मैं जरा डायरेक्शंस बता रहा हूं, ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन आया था। आपको ये दिखना चाहिए, मैंने ऐसे खोला हुआ ये, ध्यान से देखो, ये 5' है या 3' है, मैं जो बात बोली उसको समझने की कोशिश करो। मेरे पास मैंने ये प्राइमर बनाया है, यहां पर प्राइमर ये बनाया है, जो बच्चे यू को पूछ रहे हैं बेटा, यहां 5' है, यहां 5 से 3 है, अगर यहां ए होगा तो यू होगा ही ना, तो यहां पर इस ए के अपोजिट यहां टी है, आप समझो ध्यान से, इस ए के अपोजिट यहां टी है, पर यहां यू होगा, आरएनए है, तो ये चीज मैं बनाऊंगा नहीं ना बार बार, एक ही बार बता दी वो चीज, वहीं पर आ गई वो, है ना? ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो इस वाले पर हमने लगातार डीएनए सिंथेसिस करी है, ऐसे कॉन्टिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस करी है। क्यों कॉन्टिन्यूअस करी है? क्योंकि मुझे 3' एंड एक बार मिल गया ना, एक बार 3' एंड मिल जा रहा है तो मैं उसी को बढ़ाए जा रहा हूं। यहां पर मैंने डीएनए सिंथेसिस इस दिशा में करी थी, ये वाली दिशा में, है ना, इस दिशा में करी थी, तो यहां 5 से यहां 3 खत्म हो गया, तो मुझे बार बार प्राइमर बनाना पड़ा, इसमें बनाया, यहां बनाया, ऐसे बनाया। अब आपसे क्वेश्चन जो आया था नीट में वो सुन लो क्या आया था और किस तरीके से उसे दिमाग में रखना था हमें। ये ऐसे है, इसमें इधर चल रही है प्राइमर 5 से 3, 5 से 3, 5 से 3 प्राइमर था, इसको हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है ओरिजिन कहां था, ये पॉइंट था, यहां पे कहीं ओरिजिन रहा होगा। ठीक है, अगर मैं देखो एक वो लिख रहा हूं स्टेटमेंट, देखना जरा, देखो, दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड, ये कौन सा स्ट्रैंड है? लीडिंग स्ट्रैंड है। दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड, ये लैगिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, अब मुझे बताओ जरा, ध्यान से सुनेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क इतने एरिया को बोलते हैं जहां डीएनए रेप्लिकेशन चल रही होती है। देखो अभी यहां चल रही होगी तो इसे रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। सबसे पहले रेप्लिकेशन फॉर्क इतना हिस्सा था, फिर ये था, फिर ये था, तो दिस इज रेप्लिकेशन फॉर्क। तो मैंने क्या बोला आपको, दिस इज रेप्लिकेशन फॉर्क, इधर रेप्लिकेशन फॉर्क कहलाएगी। आप समझो ध्यान से, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जब ये डीएनए बंद था तो रेप्लिकेशन फॉर्क ये थी, जब डीएनए और खुला तो ये एरिया रेप्लिकेशन फॉर्क है, यहां पे रेप्लिकेशन चल रही है। अब देखो आपको क्वेश्चन क्या आया था, मैं अगर स्टेटमेंट लिख रहा हूं देखना ध्यान से, देखो लीडिंग स्ट्रैंड में डीएनए रेप्लिकेशन की दिशा, डायरेक्शन ओरिजिन से अवे है टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये क्वेश्चन था। और इधर कहां है? टुवर्ड्स ओरिजिन अवे फ्रॉम रेप्लिक, इधर देखो कहां है? अवे फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क। तो लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होगी बेटा? लीडिंग स्ट्रैंड में क्या लिखूंगा मैं? अवे फ्रॉम ओरिजिन, डायरेक्शन बता रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, अवे फ्रॉम ओरिजिन
टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क के तरफ। हम इसे याद करो, सेंटर था या ओरिजिन? हम हाफ पढ़ते ना, ये ओरिजिन था। अच्छा, अगर लैगिंग स्ट्रैंड की बात करूं, लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा है? ये वाला, इधर है डायरेक्शन, तो मैं क्या लिखूंगा? अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम, बताओ, अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क एंड टुवर्ड्स ओरिजिन। ये क्वेश्चन था बेटा। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हमारे पास जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन, पहला पॉइंट उसमें था कॉन्टिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, तो हम कहेंगे लैगिंग पे डिसकंटिन्यूस है। और किसके अवे है? देखो लैगिंग ये है ना, दिस वन इज लैगिंग, तो लैगिंग में इस दिशा में है, इसका मतलब अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क टुवर्ड्स ओरिजिन। समझ आ गया? बेटा बड़े चैप्टर अक्सर बोरिंग होते हैं, क्योंकि रीजन क्या होता है, आप उसके ओवरव्यू नहीं बना पाते, आपके दिमाग में चीजें एक पिक्चर की फॉर्म में नहीं बनती हैं, क्योंकि आप रिवाइज करके नहीं आते। यदि आप रिवाइज करके आए और चीजों को नई चीज सीखने की फॉर्म में जाएं, तो आपको चीजों में इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि होता क्या है, हर दिन हम नया सीखें लेकिन पिछला रिवाइज नहीं करें तो फिर फायदा नहीं होता। ठीक है, क्लियर है ये? बेटा पूरा ये थोड़ा थोड़ा करके खोलता है, हर बार हेलिकेज खोलेगा। हर बार कौन खोल रहा है? हेलिकेज सिंगल सेल, उसे सिंगल रखा हुआ है, और टोपो आइसोमेरेज उसको क्या कर रहा है? अनवाइंडिंग कर रहा है। ठीक है, आ जाए यार, ओका जाकी बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर? हाँ देखो बेटा ध्यान से सुनो। तो हमें ये क्वेश्चन आया था नीट में 2016-17 में से किसी एक एग्जाम में, या 15-16-17 में से एक ईयर में था, मैं एग्जैक्ट ईयर नहीं, पर मुझे क्वेश्चन याद है। ठीक है, आगे देखो हमने क्या बात की। अब देखो क्या होता है, मैं आपको यही चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको ये चीज, अब क्या आप ये देख पा रहे हो? देखो, दिस इज कंप्लीट रेप्लिकॉन। ध्यान से देखना मैं जो करने वाला हूं अभी। यहां ये 5 था, यहां 3 था, ये 3 था, ये 5 था। ठीक है, यहां मैंने एक वो बनाया, ध्यान से देखना बेटा, यहां मैंने एक प्राइमर बनाया, इस पे मैंने कई प्राइमर बनाए। ठीक, और फिर मैंने डीएनए बनाया ऐसे, ये डीएनए बनाया। यहां 3 खत्म हुआ, यहां 5 से लिया, और इसको मैंने यहां खत्म किया 3 पर। लेकिन अगर मैं इस वाले हाफ पर देखूं, इस वाले हाफ पर, तो इस वाले हाफ पर क्या होगा? देखो ध्यान से, इस वाले हाफ पर यहां 5 है, तो प्राइमर ऐसे बनेंगे, इसके प्राइमर इस तरीके से बनेंगे बेटा, इसके प्राइमर ऐसे बनेंगे। और यहां पर जो ऊपर वाला होगा वहां पर प्राइमर ऐसे बनेगा। तो इसमें ये वाला कॉन्टिन्यूस होगा और इसमें ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो अगर पूरे रेप्लिकॉन को देखो तो दिस इज डिसकॉन्टिन्यूस, और यहां पर ये डिसकॉन्टिन्यूस है, और ये वाला कॉन्टिन्यूस है इस डायरेक्शन में, और इसमें ये देखो ये कॉन्टिन्यूस इस डायरेक्शन में है, क्योंकि यहां 3 है ना, यहां 5 आएगा। और इस वाले में क्या हो रहा है? ऐसे आ रहा है, देख रहे हो? और इस वाले में क्या चल रहा है? इस तरीके से चल रहा है इधर। तो ये कॉन्टिन्यूस है। ये पूरे रेप्लिकॉन को लेके बताया, एक तरह की सिमेट्री होती है इसमें पूरे में। दिख रहा है कुछ किसी को? देखो क्लियर? ध्यान से देखना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक हाफ पढ़ते हो ना, जिसमें इधर 5 है इधर 3 है, लेकिन दूसरे हाफ में इधर 3 और इधर 5 होता है। तो जो चीज इसके 5 पर हो रही है वो इसके 5 पर होगी, तो क्या होगी? डिसकॉन्टिन्यूस इसकी तरफ, ऐसी डिसकॉन्टिन्यूस यहां ओरिजिन की तरफ। इस वाले में देखो कॉन्टिन्यूस किधर जा रहा है? रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ। यहां रेप्लिकेशन फॉर्क इधर जा रही थी। क्लियर है? ठीक, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, ध्यान से सुनना बेटा। हमने यही पढ़ा है, अगर आपको मेरी बात समझ में आए, हमने यही चीज आपको बताई है कि डीएनए पूरा ऐसे खुला हुआ है एंड तक, और मैंने आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं
कि मेरे पास ये जो है यहां पर दिस वन इज 5 डैश एंड दिस वन इज 3 डैश। मेरे पास प्राइमर बना देते हैं आपके लिए। यहां पर प्राइमर ये था, यहां प्राइमर ये था और मान लो ये था, ये प्राइमर थे। ये मेरे पास डीएनए है, ये मेरे पास क्या है, डीएनए। ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। और यहां पर मैंने लगातार सिंथेसिस करी हुई है, ठीक है। ध्यान से फोकस करके बेटा, दिस वॉज 3 डैश, 5 से 3, 5 से 3, 5 से 3। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो जरा ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्राइमर रिमूव कर रहा हूं। प्राइमर क्यों रिमूव कर रहा हूं, सिंस इन डीएनए नो रोल ऑफ आरएनए, नो रोल ऑफ आरएनए। तो आप प्राइमर रिमूव कर दो। आप क्या रिमूव कर दो, प्राइमर रिमूव कर दो, प्राइमर हटा दो, ठीक है। अगली स्लाइड पर देखो प्राइमर हटा के क्या होगा, ध्यान से देखना बेटा। प्राइमर हटा रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा। हमने क्या किया है, प्राइमर हटा दिया। दिस वॉज 5 डैश 3 डैश, यहां पर प्राइमर था, यहां प्राइमर था, यहां प्राइमर था। अब देख लो ध्यान से, मैं क्या दिखा रहा हूं आपको। ये था, ये मान लो डीएनए यहां पर बनाया हुआ हमने, ये डीएनए है, ये डीएनए है, और ये मेरे पास डीएनए है। ऐसे मैंने क्या किया हुआ था, इसके बीच में ये था ना प्राइमर, यहां प्राइमर पहले बना था, मैं बाद में भले ही बना के दिखा रहा हूं। ये प्राइमर है सब, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। दिस इज, यहां डीएनए है, ये जो डीएनए है ये डीएनए है, ठीक है। ये प्राइमर है सब, ये प्राइमर है, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, मैं प्राइमर हटा रहा हूं। तो जब मैं प्राइमर हटा दूंगा तो देखो मैंने ये हटा दिया, ये प्राइमर यहां से रिमूव कर दिया, मैंने प्राइमर ऐसे हटा दिया, खाली डीएनए रह जाएगा। देख रहे हो, प्राइमर रिमूव कर दिया मैंने ऐसे। तो मेरे पास ये डीएनए रह गया, डीएनए रह गया, प्राइमर की जगह खाली रह गई। अब ये डीएनए हो गया, किसकी जगह खाली रह गई, प्राइमर की। इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक जापानीज साइंटिस्ट के नाम पर रखते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है और किस स्ट्रैंड पर बनता है, आप समझ रहे हो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। हमारे पास यहां बीच में प्राइमर थे, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कि सिंस प्राइमर इज किसका बना हुआ है, मेड अप ऑफ आरएनए। सिंस प्राइमर इज मेड अप ऑफ आरएनए, प्राइमर किसका बना हुआ है, आरएनए का बना हुआ है। हमने क्या कर दिया, प्राइमर को रिमूव कर दिया। अगर मैंने प्राइमर को रिमूव किया है, आप समझो ध्यान से, मैंने प्राइमर को रिमूव करा तो मेरे पास डीएनए के फ्रेगमेंट रह गए। डीएनए के क्या रह गए, बड़े बड़े फ्रेगमेंट रह गए। तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं उन्हें हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब दिमाग में यह आएगा कि जब मैंने प्राइमर हटा दिया, ये वाला भी हटाऊंगा बेटा, जब मैंने प्राइमर हटा दिया, प्राइमर हटा दिया मैंने, ध्यान से सुनना, प्राइमर हटा दिया तो क्या ये जगह खाली रह जाएगी, नहीं डीएनए भरेंगे। यहां डीएनए भरेंगे कैसे, देखो इसका प्राइमर यहां था, इसका प्राइमर यहां था, इसका प्राइमर यहां था। ये जो डीएनए के बड़े बड़े टुकड़े हैं इन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। जब हम प्राइमर हटा देते हैं, प्राइमर हटाने के बाद ये जो गैप रह गया, उस गैप को कैसे भरेंगे, इस 5 का प्राइमर यहां था तो इस वाले देखो, इसका प्राइमर यहां था तो इसके 3 डैश एंड को आगे बढ़ाएंगे। इसका प्राइमर यहां था, इसके 3 डैश एंड को आगे बढ़ाएंगे। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट का क्या मतलब होता है आप समझेंगे ध्यान से। ओकाजाकी फ्रेगमेंट वो फ्रेगमेंट होते हैं जब हम प्राइमर हटाने के बाद बनते हैं। आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट कौन से स्ट्रैंड पर होते हैं, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहां होते हैं, फ्रेगमेंट प्रेजेंट ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। किस पर है, लैगिंग स्ट्रैंड पर। इतनी बात समझ में आ रही है, बोलो। देखो ध्यान से, प्राइमर कैसे हटाएंगे बताऊंगा बेटा।
प्राइमर कैसे हटाएंगे वो बताऊंगा, पर आपको यह समझना है आरएनए का प्राइमर हटा दिया जाता है, डीएनए के फ्रेगमेंट रह जाते हैं, इन्हें भरा जाता है। भरते कैसे हैं? इसका प्राइमर यहां आएगा, यहां से हटा है तो इसके 3' एंड को आगे बढ़ा देंगे। समझ आया? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर डीएनए फ्रेगमेंट्स आफ्टर रिमूवल ऑफ प्राइमर। ठीक है, क्लियर? अब देखो जरा ध्यान से, इसका प्राइमर हटाया ना मेरे पास, इसका प्राइमर हम यहां से भरेंगे, इसका प्राइमर, ये वाला प्राइमर हटाया मैंने, इसको इससे भरेंगे यहां से ऐसे। पर आपको वो चीज नहीं करनी, अभी सिर्फ ये समझो। देखो अब क्या होगा, देखो आपके पास ये डीएनए था, ठीक है, ये डीएनए है, ये देखो ये डीएनए बेटा हमारे पास है ना, ये डीएनए आपके पास, ठीक है। और यहां से हमने इसको आगे बढ़ाया हुआ है, ये डीएनए है मेरे पास, ये डीएनए है। यहां पर देखना ध्यान से मैं क्या करने वाला हूं, ये डीएनए का 5 से 3 है, ये 5 से 3 है, यहां 5 से 3 है। मैं इस एंड को आगे बढ़ाऊंगा ऐसे, क्योंकि 3' से हम आगे बढ़ा सकते हैं ना, डीएनए पॉलीमरेज बढ़ा सकता है। देखो इस 5 का यहां पर प्राइमर था, वो हट गया, इसके 3' एंड को ऐसे आगे बढ़ाकर यहां जोड़ दूंगा ऐसे, ठीक है। मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा ऐसे। तो आपको याद रखना है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो गैप फिल करता है, लेकिन जो सीलिंग होती है, सीलिंग का क्या मतलब है समझना ध्यान से। सीलिंग शब्द का क्या मतलब है, मैं लिख रहा हूं, इसको फिर से लिख रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा, आप डायरेक्शंस में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए किसी को। ये 5 है, ये 5 से 3 है, मैं इसके इस एंड को आगे बढ़ा रहा हूं और यहां तक ले आया, यहां तक ले आया, जहां पर मुझे अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना है इस पॉइंट के बीच में। समझो इस चीज को, जैसे यहां पर मैंने क्या किया है, इसको देखो ध्यान से, मेरे पास ये मान लो ये टेम्पलेट है, ये मेरे पास 5 से 3 था, ये 3' एंड है प्राइमर हटाने के बाद, तो मैं इस एंड को ऐसे आगे बढ़ा रहा हूं। लेकिन जब मैं एकदम लास्ट में पहुंच जाऊंगा, जब मैं एकदम कहां पहुंच जाऊंगा, लास्ट में पहुंच जाऊंगा, तो ये जो 2 पॉइंट होंगे इनके बीच में, शुगर फॉस्फेट है ना, इनके बीच में मुझे यहां बॉन्ड बनाना पड़ेगा, उसे लाइगेज कहते हैं। तो ये गैप कौन फिल करेगा? गैप फिल करता है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज फिल करता है। और गैप की सीलिंग कौन करता है? सीलिंग का क्या मतलब होगा आपको अगर याद हो, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेंगे इस चेन में, ये सीलिंग करता है लाइगेज। सीलिंग कौन करता है बेटा? लाइगेज करता है। आप समझे ध्यान से, हम ये कर रहे हैं, अगर किसी को 1% भी डाउट है मैं फिर बताऊंगा उसे। देखो मैं क्या बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं। मेरे पास ये डीएनए था, ये डीएनए था, यहां 5 था, यहां 3 था, ठीक है। यहां पर मेरे पास ये चीज थी जो मैंने डीएनए बना रखा है, और यहां पर मैंने ये डीएनए बना रखा है। मैं इतने को ही बता रहा हूं, ठीक है। यहां से ये था, चलो इतने को ही बताते हैं पहले, ठीक है। आपको पता था ये प्राइमर है यहां 5 से 3, इसका प्राइमर, इस वाले फ्रेगमेंट का प्राइमर यहां था जिसे हटा दिया। अब मान लो मेरे पास यहां ए है, तो मैं डीएनए बनाता हुआ ऐसे चला जाऊंगा, लेकिन मैं ये वाली जो चेन है, ये वाला जो 5' एंड है, ये जो सीलिंग करनी है, डीएनए कैसे बनाता चला जाऊंगा। देखो मान लो ए है तो सामने टी जोड़ दिया, जी है तो सामने सी जोड़ दिया, ऐसे इस तरीके से बनाता हुआ चला गया। लेकिन जो लास्ट की सीलिंग है यहां पर इसको सील करना है इस चेन से, ये लाइगेज करेगा, ये लाइगेज करेगा सीलिंग। और ये जो गैप भरा है मैंने, जिसमें डीएनए का पीस बनाना पड़ा, तो दिस गैप, मान लो यहां पर हो सकता था 40 न्यूक्लियोटाइड बनाए होते, तो ये गैप किसने फिल किया? ये जो गैप बना ना ये वाला, ये गैप किसने फिल किया? दिस गैप इज फिल्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज इसके 3' एंड को आगे बढ़ा सकता है, तो गैप इज फिल्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज। और सीलिंग किसने करी? सीलिंग बाय लाइगेज। कोई डाउट? जल्दी बताओ।
एक कह रहा है यहां यू होगा, ए के सामने यू होगा, मैं कह रहा हूं आरएनए हटा दिया। अब ये नहीं समझ में आ रहा, हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में आरएनए का कोई काम नहीं है। फिर पूछोगे कि आरएनए बनाया क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज मान नहीं रहा था, एक आरएनए का पीस बनाओ। जब आपने डीएनए पूरा बना लिया तो आरएनए के पीस हटा दो। आरएनए के पीस हटाने के बाद जब ये आप गैप भरोगे तो आरएनए से भरोगे। फिर हटाया क्यों था? ये गैप डीएनए का भरा जाएगा, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज इस गैप को भर रहा है। आप समझ रहे हो? तो पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि ये स्टार्टिंग से नहीं कर पा रहा था, तो 5 से 3 बना दिए, इस गैप को यहां भर देंगे। सीलिंग कौन करेगा? लाइगेज। लिख तो दिया, गैप इज फिल्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज सीलिंग कर रहा है। देखो क्या हुआ है, कहां पे आपको अजीब लग सकता है। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, मुझे एक चीज ये दिखानी है आपको। देखो ये मेरे पास डीएनए का पीस है, इस पे एग्री कर रहे हैं? इस कलर पे बढ़िया लग रहा है एकदम से, ठीक है। इधर देखो बेटा, देखो ये 5 से 3 ये डीएनए है ना, ये क्या है? डीएनए है। दिस इज डीएनए का पीस। इसका यहां प्राइमर था, इसका यहां आरएनए का प्राइमर था, पूरी चेन थी ऐसे। इस प्राइमर को हटा दिया तो इसका प्राइमर यहां था। इसका मतलब यह हुआ, ध्यान से सुने, इस चेन को बनाने के लिए, जिस पे एरो दिखा रहा हूं मैं, फोकस करना बेटा एकदम, इस चेन को देखो, इस चेन को बनाने के लिए, इस वाली चेन को बनाने के लिए इस प्राइमर ने मदद करी थी, ये वाले ने, इस प्राइमर ने मदद करी थी इस चेन को बनाने के लिए। अब मैंने वो प्राइमर हटा दिया, मैंने वो प्राइमर हटा दिया। देखो मैंने क्या किया, ये प्राइमर हटा दिया, ध्यान से सुनो बेटा, मैंने ये प्राइमर हटा दिया, ये वाला। अब प्राइमर हटाने के बाद मैं इस जगह को भरूंगा कैसे? इसके 3' एंड को आगे बढ़ा दूंगा ऐसे, क्योंकि मुझे डीएनए पॉलीमरेज को एक 3' एंड चाहिए, तो मैंने ये बढ़ा दिया आगे। तो डीएनए पॉलीमरेज ये डीएनए का पीस है बेटा, ये डीएनए है, ये भी अब डीएनए है। तो ये गैप किसने फिल किया? डीएनए पॉलीमरेज ने। लेकिन ये जो एंड है, एंड का मतलब होता है ये चेन का जो एंड है आपस में सील करना, ये लाइगेज करेगा। आ रहा है कुछ समझ? देखो जूम करते हैं आपके लिए, देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं ये पढ़ा रहा हूं कि ये एक पीस था डीएनए का, ये डीएनए का पीस है, ये दूसरा डीएनए का ओकाजाकी है, जापानी साइंटिस्ट के नाम पे। यहां पे तुम्हारा प्राइमर था जो इनके बीच में था। प्राइमर मान लो मैं लिखता हूं, देखो दिस इज ए, दिस इज बी स्ट्रैंड, इस ए स्ट्रैंड का ये प्राइमर था। अब मैंने प्राइमर हटा दिया, मैंने क्या किया? प्राइमर हटा दिया, तो मैं इस वाले को आगे बढ़ाऊंगा, पर मैं इस बार डीएनए बनाऊंगा, ऐसे आगे बढ़ाऊंगा। आप समझ रहे हो? मैं इस तरीके से आगे बढ़ाऊंगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ाता जाऊंगा। अब जब इसका 5 और इसका 3 आएगा तो यहां मुझे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज की जरूरत पड़ेगी, वो लाइगेज बनाएगा। लेकिन ये जो पीस बनाया ये तो डीएनए पॉलीमरेज बना सकता है, क्योंकि 3' एंड को बढ़ाना है। तो इसका प्राइमर जहां गैप था वो डीएनए पॉलीमरेज बना देगा, इसके वाले का गैप यहां आएगा, वो डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा। ये कह रहे हैं। क्लियर है? ये प्राइमर कैसे हटा वो मैं बताऊंगा अभी। प्राइमर हटाने के लिए एंजाइम चाहिए, वो बता रहा हूं, पर आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए बेटा। अच्छा, लीडिंग स्ट्रैंड पर गैप बना, देखो अब एक समझदार बच्चे ने बोला है लीडिंग स्ट्रैंड पे गैप बन गया, तो जो पिछली वाली हाफ था ना, पिछला वाला हाफ, उसकी चेन इस पार आएगी। याद करो हमने भी एक हाफ इधर भी था ना हमारे पास, उसकी चेन आएगी ये यहां पर ऐसे, ठीक है। अब ये गैप कैसे बना? ये गैप बना प्राइमर हटा के। प्राइमर क्यों हटा रहे हो? आरएनए का। बेटा तुमने देखा नहीं घर कैसे बनाते हैं? एक वो लकड़ी का एक सेटअप लगाते हैं, उसके ऊपर पूरा वो लोहा और वो बना देते हैं, फिर वो सेटअप हटा लेते हैं ना, कि दोबारा लगा देते हैं। ऐसे ही पहले प्राइमर लगाया, उसकी मदद से डीएनए बना लिया, फिर उस सेटअप को हटा लिया और जगह पर फिर भर लिया। अरे समझ आ रहा नहीं आ रहा?
बताओ बेटा। ऐसे ही करते हैं ना, एक छोटा सा पीस प्राइमर का बनाया, डीएनए बनाया, प्राइमर हटाया, उस जगह को भर दिया। ठीक है, हाँ हाँ, बैम्बू वाला सेटअप। ठीक है, चलो अब ये तुमने पढ़ लिया। एंजाइम की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनो। एंजाइम्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था भाई? हेलिकेज, डीएनए ओपन करता है, डीएनए को खोलने वाला। आ जाओ जल्दी जल्दी से। ठीक है, दूसरा मेरे पास एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। एसएसबी याद करो, सिंगल स्ट्रैंड रखेगा। तीसरा टोपोआइसोमरेज, इन दोनों की जगह क्या क्या नाम रखेंगे? डीएनए गायरेज। कुछ बुक्स में हेलिकेज का नाम अनवाइंडेज है, अनवाइंडिंग करता, खोलता है, अनवाइंडेज। फोर्थ एंजाइम प्राइमेज, प्राइमर बनाएगा आरएनए का। फिफ्थ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए सिंथेसिस करेगा। सिक्स्थ एंजाइम लाइगेज। ठीक है, हाँ, जिसको लग रहा है समय हो गया वो घर चला जाए। हाँ, आगे सुनो ध्यान से। अब यहां पर कुछ जरूरी चीजें बतानी है आपको, सुन रहा ध्यान से। अगर आपको याद हो मैंने क्या पढ़ाया था, ऐसे मैंने कहा था ये शुगर है और यहां पर 3 फॉस्फेट है मान लो, और यहां नाइट्रोजिनस बेस है, 3 फॉस्फेट है ऐसे, इस पे ऐसे। यहां पर मेरे पास मान लो जो भी है, यहां पर 3 फॉस्फेट है CH2 के साथ। अगर आपको याद आएगा तो बहुत बढ़िया। हमने कहा था कि मैं ये 2 फॉस्फेट हटा देता हूं, यहां से जोड़ता हूं। तो अगर आपको मेरी लाइन याद आए कि जुड़ने आता है कौन? टीपी, ट्राइफॉस्फेट। देख लो, दिस इज 3 फॉस्फेट वाला स्ट्रक्चर, जुड़ता मोनोफॉस्फेट है MP। जुड़ने आता है टीपी, जुड़ता है MP, मतलब जुड़ने आता है टीपी, टीपी मतलब ट्राइफॉस्फेट, जुड़ता है MP। तो ये जो 2 फॉस्फेट हटते हैं ये एनर्जी देते हैं। तो आपको एनसीईआरटी ने बताया है कि डीएनए पॉलीमरेज का सबस्ट्रेट कौन है। सबस्ट्रेट मतलब डीएनए पॉलीमरेज किसे यूज करता है? तो डीएनए पॉलीमरेज यूज करता है डीएटीपी। मैं लिख रहा हूं ध्यान से, देखो इस चीज को, देखो बेटा, सब लोग देखो ध्यान से। डीएनए पॉलीमरेज का सबस्ट्रेट देखो कौन है, ध्यान से देखना बेटा। ये मेरे पास एंजाइम है, सबसे जरूरी एंजाइम ये है। इसका सबस्ट्रेट कौन है? सबस्ट्रेट मतलब किसको यूज करता है? तो सबस्ट्रेट फॉर डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज का सबस्ट्रेट कौन है? मैं कहूंगा छोटा डी लगाकर एटीपी, छोटा डी लगाकर जीटीपी, छोटा डी लगाकर सीटीपी, स्मॉल डी लगाकर सीटीपी के बाद क्या लिख दें, कहां गया, टीटीपी। ये है बेटा, आप याद करो, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डी छोटा डी मतलब डीऑक्सी। इन चारों का एक कॉमन नाम लिख सकता हूं, ये डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। आप समझ रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड मतलब शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, ट्राइफॉस्फेट। इन चारों का एक कॉमन नाम लिख सकता हूं, ये सबस्ट्रेट हो गया, डीएनटीपी कहते हैं इसे। आप देख पा रहे हो, सबस्ट्रेट फॉर डीएनए पॉलीमरेज इनको जोड़ेगा। इनको कैसे जोड़ता है देखो ध्यान से, मैं फिर रिपीट करूंगा। जैसे मान लो ये डीएनए था 5 से 3 है ना, मैं ऐसे बना रहा था, ए के सामने टी जोड़ रहा था, जी के सामने सी जोड़ रहा था, तो ये सबस्ट्रेट होगा ना, यही आकर जुड़ेंगे, तो ये सबस्ट्रेट हो गए। इन सबस्ट्रेट का नाम क्या है? एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी, ये सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट 2 काम करते हैं, एक तो आकर जुड़ते हैं, दूसरा एनर्जी भी देते हैं। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि दिस सबस्ट्रेट हैव डुअल पर्पस, दिस सबस्ट्रेट हैव डुअल पर्पस।
डुअल पर्पस का मतलब दो काम करते हैं। पहला, ए एनर्जी देते हैं, क्योंकि जुड़ने आता है ट्राई फॉस्फेट, जुड़ता क्या है मोनोफॉस्फेट, तो दो फॉस्फेट के टूट के हटने से एनर्जी बनती है। दूसरा क्या करते हैं, एक्ट एज सबस्ट्रेट। यहां तक समझ में आया मैंने क्या बताया, कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए बनाता है, उसका ये सबस्ट्रेट है, इनको लाकर जोड़ता है। अच्छा, प्रिंसिपल क्या फॉलो होता है डीएनए बनाने का? प्रिंसिपल क्या, आपसे कोई पूछे प्रिंसिपल फॉर डीएनए सिंथेसिस, डीएनए बनाने का क्या प्रिंसिपल है? हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, मतलब ए के सामने टी जोड़ना और जी के सामने सी जोड़ना, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। आ रहा समझ? ए के सामने टी जोड़ना, जी के सामने सी जोड़ना, ठीक है, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। यदि मैं इसको एक उसमें दिखाऊं, देखो मैं एक डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो आपको क्या मैं बताना चाह रहा हूं, ये सुन लो ध्यान से। जैसे ये वाला डायग्राम है, मान लो ऐसा ही एक डायग्राम आपके पास एनसीईआरटी में दे रखा है। सिमिलर डायग्राम इज गिवन इन एनसीईआरटी, देखेंगे एक बार जरा ध्यान से, ठीक है? देखो बेटा ध्यान से समझना, मान लो ये तुम्हारे पास यहां ए है, तो यहां क्या होगा टी, यहां जी है तो यहां सी होगा, यहां मान लो टी है, यहां क्या होगा ए होगा, यहां जी है तो यहां सी होगा, ठीक है? यहां मान लेते हैं कुछ और है, जो भी है, तो मैंने इतना बड़ा तो पहले प्राइमर बना दिया, ये दिस इज प्राइमर, दिस इज प्राइमर। प्राइमर कैस का मतलब क्या हुआ, ए के सामने यू लगेगा, टी के सामने ए लगेगा, जी के सामने सी लगे, ये प्राइमर बन गया। अब देखो जरा, अब मैं क्या कह रहा हूं, इस जी के सामने सी जोड़ा जाता है और टी के सामने क्या जोड़ा जा रहा है, ए जोड़ा जा रहा है, तो इस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज बनाता है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो खुद बनेंगे ए और टी के बीच में, डीएनए पॉलीमरेज ये बॉन्ड बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज कौन से बॉन्ड बनाएगा, ये वाला बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड खुद बनता है। जी के सामने सी रखूंगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि डीएनए पॉलीमरेज कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आप कहोगे फॉस्फोडाइएस्टर बनाएगा, ये वाला। तो आप समझो ध्यान से, टी के सामने ए लाना, जी के सामने सी लाना, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। इस स्ट्रैंड पर इधर डीएनए सिंथेसिस होगी, इधर 3 है, 5 उल्टा लिख दिया, ये 5 से 3 है तो 5 से 3, ठीक है? यहां क्या 5 इस पे इधर होगी, सही है? इस पर 5 से 3 इधर जाएगी, देख रहे हो डायरेक्शन अपोजिट आ रही है। आ रहा है कुछ समझ? बेटा क्लास का समय मैंने आपको शायद बताया हुआ है पहले से, क्लास हमारी 55 से पहले खत्म नहीं होती, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा भी ले सकते, 55 से पहले तो खत्म नहीं होती, ऐसा हमने मतलब एक नियम बनाया था, यदि आप लोगों को नहीं पता है। अब ये कह रहा है यूरेसिल का क्या, जब इसको हटाएंगे प्राइमर को तो हटा दो यूरेसिल, ये तो प्राइमर है ना बेटा। व्हाट इज प्राइमर, देखो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, फिर समझाऊंगा। ये 3' है, ये 5 है, मैंने एक छोटा सा पीस आरएनए का बनाना होता है, आरएनए का। तुम यू पूछ रहे हो, मान लो ये आरएनए है, तो आरएनए का क्या मतलब होता है, टी के सामने ए आएगा, ए के सामने यू आएगा, जी के सामने सी आएगा, टी के सामने क्या आएगा, ए आएगा। अब आप पूछ रहे हो इस यू का क्या, इसका भी देखो एक चीज आपके मन में आ रहा है, यार यू नहीं होना चाहिए, यू क्यों नहीं होगा, ये तो आरएनए है। आपको एक चीज और भी तो समझनी है, ये शुगर भी तो राइबोज है इनमें, ये किसी काम का नहीं है, पूरा ही हटाना पड़ेगा, सिर्फ यू हटाने से नहीं होगा, ये पूरा पीस हटाते हैं। इस पूरे पीस को हटाने के बाद जो डीएनए रह जाता है उसे ओकाजाकी कहते हैं, ठीक है? आप देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो पूरा पीस हटाते हैं, कुछ को लग रहा है सिर्फ यू एक्स्ट्रा में, नहीं भाई, ये जो सी और ए है ना, इनके अंदर शुगर राइबोज है, ये पूरा ही हटाना पड़ेगा, इसको हटाया जाता है बाद में। प्राइमर कहां जाएगा, तोड़ देंगे ना बेटा, ये बॉन्ड तोड़ देंगे सारे तो प्राइमर हट जाएगा, प्राइमर को तोड़ा जाता है, उसके लिए भी एंजाइम है हमारे पास, डीएनए पॉलीमरेज ही करता है ये काम। इस सवाल का अगर आप जवाब दे पा रहे हैं तो आपको समझ में आ गया व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज डिसकंटीन्यूअस।
वाई डीएनए रेप्लीकेशन इज डिसकंटिन्यूअस? इसका उत्तर ये होगा, आंसर ये होगा, क्योंकि सारा का सारा डीएनए एक बार नहीं खुलता। अगर सारा लास्ट तक खोल देते तो एक प्राइमर इस हिस्से पे एक वहां बनाते, तो लगातार चला जाता दोनों पे। तो सिंस ऑल डीएनए नॉट ओपन वंस, सारा डीएनए एक बार में नहीं खुलता, ठीक है, क्लियर। सो एवरी टाइम डीएनए गेट ओपन वी नीड टू सिंथेसाइज प्राइमर, मुझे प्राइमर बनाना पड़ेगा ऑन वन स्ट्रैंड, किसी एक स्ट्रैंड पर। इतनी बात समझ में आ रही है? एनसीईआरटी ने बोला है कि डीएनए खोलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अगर मुझे सारा डीएनए एक साथ खोलना है तो बहुत एनर्जी चाहिए, उतनी एनर्जी नहीं हम खर्च करते। आग थोड़ी लगा देंगे न्यूक्लियस के अंदर, है ना, एनर्जी के चक्कर में। ऐसा थोड़ी होता है, सारे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे लास्ट तक खोलने के लिए। थोड़ा थोड़ा खोलते जाते हैं, फिर बंद करते जाते हैं डीएनए को। तो हम थोड़ा थोड़ा खोल रहे हैं, तो जितनी बार खोल रहे हैं उतनी बार प्राइमर बनाना पड़ेगा। याद करो, हम इस एंड पर प्राइमर बना रहे थे। दूसरा, वाई डीएनए रेप्लीकेशन अकर इन टू डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन ऑन बोथ स्ट्रैंड? अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होती है? ऑन बोथ स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड पर अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होती है? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कहता है मैं 5 से 3 ही बनाऊंगा, ओनली पॉलीमराइज इन 5' to 3' डायरेक्शन। तो डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ 5' से 3' डायरेक्शन में बनाता है। समझ रहे हो? डीएनए सिर्फ 5 से 3 बनाएगा। तो इस वाले में 5 से 3 इधर है, तो दूसरे वाले में इधर होगा ना भाई, दोनों स्ट्रैंड अपोजिट होते हैं, तो 5 से 3 भी अपोजिट आएगा दोनों पे। मेरी घड़ी में नहीं हुए भाई, मेरी घड़ी में 6:52 हो रहे हैं, कह रहा है 6:55 हो गए। ये और देख लो जरा फटाफट से, लास्ट चीज है बस। डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में क्या कोई अंतर होता है? अंतर होता है। देखो क्या होता है। सबसे पहले ये होता है कहां? साइटोप्लाज्म में। ये होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। इसमें क्या होता है? सिंगल रेप्लिकॉन होता है इसका डीएनए, इसमें एक ही रेप्लिकॉन होता है। मतलब क्या? इसका डीएनए ये है ना, ये पूरा का पूरा डीएनए ही रेप्लिकॉन होता है। यूकैरियोट का डीएनए बड़ा होता है, पर उसमें रेप्लिकॉन की संख्या ज्यादा होती है, कई रेप्लिकॉन होते हैं। आप देख रहे हो? तो मैं यहां लिख रहा हूं मल्टीपल रेप्लिकॉन। और खास चीज क्या होती है बेटा? खास चीज क्या होती है? प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन फास्ट होती है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है? फास्ट होती है, फास्टर देन यूकैरियोट। उसका रीजन खोज के आना, नहीं तो मुझसे पूछना। और वो कुछ होती है 2000 बेस पेयर पर सेकंड करके, इतनी ज्यादा स्पीड से होती है। और एनसीईआरटी ने बोला है कि ना सिर्फ स्पीड ज्यादा होती है, एक्यूरेसी भी होती है। एक्यूरेसी मतलब गलती नहीं होती। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। चलिए खत्म कर रहे हैं क्लास को। और बहुत सारे बच्चे काफी परेशान हैं छुट्टी करने के लिए। चलिए छुट्टी दी जाती है आपको, है ना, आपकी इच्छा पूरी की जाती है। और एक इस वादे के साथ अगली क्लास में इसको हल्का सा रिवाइज करके इसके आगे पढ़ेंगे। और आपको मैं काफी सारी चीजें और पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, तो कृपया धैर्य, ठीक है, और साथ में थोड़ा सा अनुशासन बनाए रखिए, ठीक है। क्लियर? एनसीईआरटी में नेक्स्ट क्लास में इसकी रीड करूंगा, है ना। ठीक है। हाँ, आज आपको 2 वर्कशीट आ जाएंगी, थोड़ा लेट आएंगे, आपकी क्लास दूसरी क्लास के खत्म होने के साथ लग जाएंगी। 2 वर्कशीट आएंगी, एक होगी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाली और दूसरी होगी इसी चैप्टर की, ठीक है। वर्कशीट क्या होती है? उनको कॉन्सेप्ट वर्कशीट कह रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बढ़िया से सॉल्व करो, सब आ जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। थैंक यू सो मच।